आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, ये 3 तरह के क्लेश बताए थे। तो जब तक हम इन 7 चीज़ों के ऊपर नहीं चले जाएंगे या पार नहीं हो जाएंगे, हमें कभी आनंद नहीं मिलेगा। तो क्या रास्ता है उसको पार करने का? हम देखते हैं कि बहुत सारी हमारे घर में दूसरी समस्याएं भी होती हैं। किसी के घर में बच्चे की शादी है, किसी की नौकरी नहीं लग रही है, किसी के घर में पैसे नहीं हैं, किसी का बिजनेस नहीं चल रहा है, किसी की नौकरी। आप कहोगे ये समस्या नहीं है? है नहीं है? है। पर रियल प्रॉब्लम नहीं है, रियल प्रॉब्लम नहीं है। तो जो रियल प्रॉब्लम है एक्चुअली में कि हम जब शरीर है तभी शरीर की समस्याएं हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि ये भौतिक जो जीवन है हमारा, इस भौतिक जीवन में जो अनेक लोग हैं या विभिन्न तरह के लोग हैं, विभिन्न तरह के समाज में रहते हैं, उनकी अपनी विभिन्न तरह की समस्याएं हैं। तो इसलिए कोई भगवान में कोई रुचि रखता ही नहीं है, किसी को भगवान में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसको लगता है कि भगवान से उसका कोई संबंध है भी नहीं है, ठीक है। हमें लगता है कि कभी हमें क्या मतलब, कोई भगवान है नहीं है, हमें से क्या मतलब, कोई होगा भी तो क्या करना है, नहीं भी है तब भी क्या करना, हमारे जीवन की समस्याएं तो सॉल्व नहीं कर देगा, हमें खुद ही काम करना है कि नहीं। यही बात है, हम ये भी इसी तरह से सोचते भी हैं। तो आप सब में से यहाँ बैठे हुए कितने लोग मानते हैं कि भगवान है? वो ऑलमोस्ट 100%। तो ठीक है, आज ये सेशन यही समाप्त करते हैं और आप सब प्रसाद दीजिए, क्योंकि हम अगर मैं ये सेशन यही करने आया था कि डज गॉड एग्जिस्ट में, तो भगवान एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, और आप मानते हैं कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं, तो फिर सेशन किसके लिए? सेशन तो इसीलिए करने आए थे ना कि क्या भगवान है या नहीं। एक ऐसे एक गांव में एक बार जो है एक बहुत बड़ी कथा का आयोजन किया। तो गांव वाले ने दूसरे गांव से एक साधु को बुला लिया, कहा महाराज आप हमारे यहाँ जो है कुछ लोगों को भगवान के बारे में बताइए। तो कहा ठीक है चलो। आए महात्मा जी स्टेज के ऊपर बैठे और उन्होंने सबसे, जैसे मैंने आपसे पूछा है ऐसे उन्होंने क्वेश्चन पूछा, आप सब में से कितने लोग भगवान के विषय में जानते हैं? सबने हाथ खड़े किए। तो कहा फिर ठीक है, आप सब जानते ही हैं, तो फिर मेरा यहाँ क्या क्या, उतर गया मन से। अब जो आयोजक थे वो बड़े परेशान हो गए, भी ये क्या हो गया। तो उसने जो है वो ऑडियंस जो बैठे थे वहाँ पर उनको बताया कि भाई हाथ मत खड़े करना, पूछेंगे तो। महात्मा जी फिर आए, कहा महात्मा जी चलिए कोई गलती हो गई, आप दोबारा बताइए। महात्मा जी दोबारा से आए, कहा आप सब, दोबारा वही क्वेश्चन पूछा, क्या आप सब मानते हैं, क्या आप सबको मालूम है क्या भगवान है? तो किसी ने हाथ नहीं खड़े किए। तो कहता जब आपको किसी को कुछ मालूम ही नहीं भगवान के विषय में, तो मैं क्या बता कि क्या करूँगा, मैं जाता हूँ। वो चला गया, फिर नीचे उतर गया। अब आयोजक बड़े चिंतित हो गए, ये क्या कर रहा है भाई। वो दोबारा ना ऑडियंस को उधर खबरदार, सबने हाथ खड़े किए, तो आधे हाथ खड़े करना आधे नीचे करना। अब फिर महात्मा जी को फिर जबरदस्ती ले आए, महात्मा जी गलती हो गई, आप आइए दोबारा आए। महात्मा जी तीसरी बार आए स्टेज पर, फिर वही क्वेश्चन पूछा कि क्या भगवान है? आधे लोगों ने हाथ खड़े किए, जैसे कि बताया था आयोजकों ने, आधे लोगों ने हाथ खड़े नहीं किए। कहा तो ठीक है, फिर जिनको मालूम है, जिनको नहीं मालूम है, जिनको मालूम है वो खड़े हो जाएं, और जिनको नहीं मालूम है उनको बता दें, मेरा यहाँ क्या काम। अब समझ गए? तो वही मैं भी कह रहा था कि आप सब कह रहे हैं कि मेरे को भगवान के बारे में मालूम है, फिर मेरा क्या काम। मैं भी चलता हूँ, आप प्रसाद लीजिए, दर्शन करिए। तो बस तो है नहीं ऐसा। हम कहते हैं कि हम भगवान को मानते हैं, पर हम भगवान को मानते भी नहीं हैं। हम तो ये डर के कई बार जो है, जो भी हम सब इंडिया में धर्मभीरू लोग बहुत हैं, जो धर्म से डरते हैं, वो जानना चाहते हैं, धर्म से डरते हैं। धर्म डरने के लिए नहीं है, जानने के लिए। धर्म को अगर हम जान पाएंगे तो हमें धर्म से डर नहीं लगेगा, क्योंकि धर्म किसी को डराने के लिए नहीं है। धार्यते इति धर्म, धर्म की व्याख्या है जिसको धारण किया जाए वो धर्म है। तो हम जो देखते हैं कि बाहर बड़े बड़े अलग अलग टाइप के रिलीजन हैं, ये
क्रिश्चियनिटी है, मुस्लिम्स हैं, ये है, वो समाज, ये समाज, ये सब एक्चुअल में क्या है, एक फेथ है। और धर्म होता है जो व्यक्ति, धर्म का क्या मतलब है, जिसको आप उस चीज़ से अलग नहीं कर सकते। मान लीजिए ये चद्दर है, तो इस चद्दर को, की सफ़ेदी को आप इस चद्दर से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि ये फट जाएगा। ये फटेगा तो इसकी सफ़ेदी फट जाएगी, सफ़ेदी भी नहीं रहेगी। पानी का क्या धर्म है, गीला करना। वो जहां भी रहेगा क्या करेगा, गीला करेगा। इसी तरह से आग का क्या धर्म है, जलाना। मान लीजिए एक छोटे से बच्चे ने आग में हाथ रख दिया, तो अग्नि ऐसा नहीं बोलेगी कि ठीक है छोटा सा बच्चा है मैं इसको नहीं जलाती, वो जलाएगी उसको, क्योंकि वो उसका धर्म है। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो इसका मतलब वो धर्म से च्युत हो गया, यानी धर्म से गिर गया। इसीलिए वो अपने धर्म से गिरते नहीं है। इसीलिए वो चाहे छोटे बच्चे ने हाथ रखा हो, चाहे बड़े बच्चे ने रखा हो, चाहे किसी महात्मा ने रखा हो या किसी दुरात्मा ने रखा हो, सबको जला देंगे, क्योंकि वो अग्नि का धर्म है और इसीलिए अग्नि है। तो हम भगवान को मानते भी हैं और भगवान के बारे में जानते भी हैं, और ज़्यादातर भारत में जो है ज़्यादातर लोग हैं वो धर्म के विषय में बहुत सारी टिप्पणियां भी करते हैं। हम धर्म के विषय में कैसे जानते हैं, लोगों से सुनकर। हमारे दादा जाते थे, हमारे पिताजी जाते थे, हमारे पड़ोसी जाते हैं वहाँ पर सत्संग में, किसी ने कुछ बता दिया। मैं आपसे पूछूंगा आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में जानते हैं? नहीं प्रभु जी मुझे क्या पता। मैं पूछूंगा आपको केमिकल इंजीनियरिंग के बारे में जानते हैं? प्रभु जी नहीं पता। पर मैं पूछूंगा आप धर्म के बारे में जानते हैं? 101% व्यक्ति हाथ खड़े करेंगे, सब जानते हैं धर्म के विषय में। कैसे जानते हो आप धर्म के विषय में? कैसे जानते हैं हम धर्म के विषय में? सुनते हुए, किसी से भी सुन लेते हैं। क्या है समस्या, क्या है? किसी रिक्शे वाले ने बता दिया, किसी चौक पर बैठ गए, किसी ऑफिस में बैठ गए, किसी बिजनेसमैन ने बता दिया। क्या वो धर्म को समझाने के लिए व्यक्ति बोनाफाइड है? क्या आप बीमार पड़ते हो तो आप किसी पंसारी की दुकान पे जाते हो? जाते हैं हम? तो फिर धर्म के बारे में जानने के लिए हम किसी पड़ोसी पर, किसी दूसरे व्यक्ति पर, किसी तीसरे व्यक्ति पर, किसी दादा कहीं से भी किसी के ऊपर विश्वास कर लेते हैं। मेरे ख्याल से जी धर्म ये है। आपके ख्याल का क्या महत्व है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर ओपिनियन? नथिंग। जब भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं अध्यात्म विद्या विद्यानाम, कि मैं समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ। श्रीमद् भगवद गीता 10वां अध्याय 25वां श्लोक भगवान कह रहा है मैं समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ। तो उस अध्यात्म विद्या को कैसे जान सकता है कोई? बिना पढ़े, बिना ट्रेनिंग लिए हम कैसे समझ सकते हैं कि हम धर्म को जानते हैं? आपको कैसे मालूम आप धर्म को जानते हो? हमने खाली सुन लिया है, हमने दूसरों से समझ लिया है, हमने दूसरों ने बता दिया। उस व्यक्ति जिसने आपको बताया उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, वो कितना धर्म के विषय में जानता है, उसको कहाँ से मालूम चला धर्म के विषय में? पड़ोसी जा रहे थे सत्संग में, हम भी चल लिए साथ में। चलो जी बड़ा अच्छा सत्संग होता है, हमारे गुरु जी करते हैं, चलो जी बोलिए साथ में। कुछ पता नहीं ABCD क्या बोला, क्या हमने क्या करना था। देखा लोगों कैसे करते हुए, हमने भी ऐसे कर लिया, हो गया काम। ये धर्म भीरू जो है लोग हैं वो उनका इस तरह से करते हैं। हम सब एक पढ़े लिखे, एक शिक्षित समाज में रहते हैं और हम अपने आप को पढ़े लिखे और शिक्षित व्यक्ति बताते हैं, तो हमें खुद नॉलेज से काम करना चाहिए कि क्या इस तरह हम धर्म की व्याख्या किसी भी व्यक्ति से सुन लें। इसीलिए क्या होता है, बड़े बड़े ठग लोग जो हैं वो महात्मा बन के बैठ जाते हैं और हमें पता नहीं चलता, क्योंकि आपको ज्ञान ही नहीं है, आपने सुना ही नहीं है धर्म की व्याख्या क्या होती है। आपको पता नहीं धर्म के सिद्धांत क्या हैं, और जो व्यक्ति आचरण कर रहा है उसके सिद्धांत में और उस व्यक्ति के आचरण मैच नहीं करते कहीं आपस में। मैं कहता हूं कि आप चाय मत पियो, पहले आप ये देखो कि व्यक्ति खुद चाय पीता है कि नहीं पीता। मैं अगर किसी को कहता हूं कि मैं कोल्ड ड्रिंक मत पीना, तो ये आप ये देखो कि ये व्यक्ति खुद पीता है कि नहीं पीता है कभी। तो क्या है कि हम आंखें बंद करके मानते हैं। हमारे गुरुजी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, शास्त्रों से ऊपर की बातें करते हैं। बहुत सारे लोगों के बारे में ऐसे होता है। कृपया बुरा मत मानिए किसी के लिए, हम किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाने, लेकिन हमारा काम ये है कि हम आपको सही सही चीज़ों के बारे में बताएं।
और उसके बाद निर्णय करना आपका काम है, हमारा काम नहीं है। भगवान ने पूरी भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को दिया और लास्ट में क्या कहते हैं, यथेच्छसि तथा कुरु, तुम्हारी जो इच्छा है आप करो। कि तुम्हारी, अब मैंने सारी चीजें बता दी, अब तुम्हारी जो इच्छा है करो, लड़ना है लड़ो और वन में जाना है तो वन में चले जाओ। तो वो अर्जुन ने जो है वो एक्सेप्ट किया कि नहीं, आपने जो ज्ञान दिया है उसको मैं एक्सेप्ट करूंगा और मैं इसी तरह से काम करूंगा। इसी तरह से हम बताना हमारा काम है कि आपको सही सही चीज़ों के बारे में हम बता दें। आप क्या करते हैं, उसके बाद कितना इम्प्लीमेंट करते हैं और कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, अगेन आपके ऊपर है। बट एक बार इसको ध्यान से जरूर सुनिएगा, ना करना आपके पास है, कभी भी ना कर सकते हो। बट हो सकता है आपकी जो मान्यताएं हों, आपकी जो चीज़ें हों, आपके बारे जो चीज़ें आपने जानते रहे हों, उसको ठेस पहुँचे, क्योंकि मेरी बातों से, क्योंकि हम जो विषय चर्चा करने वाले हैं जिन विषयों की, हो सकता है कि हमारे विश्वास पे, हमारी चीज़ों पे ठेस पहुँचेगी, हो सकता है। तो मैं उस पहले आपसे क्षमा चाहता हूँ कि हमारा ये उद्देश्य नहीं है कि आपके विश्वास को, आपके जो मान्यताएँ हैं उसको ठेस पहुँचाना। हमारा उद्देश्य केवल यह है कि आपको सही सही चीज़ों को बारे में बताना। जब भी हम लोग कुछ बातें बताते हैं आपको, हम आपको दिखाएंगे कि हम सारी चीज़ों का ऑथेंटिक प्रमाण देते हैं, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। सब कुछ लिखा होगा यहाँ पर, आप सब कुछ आप देख सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं। कुछ भी अलग से नहीं बातें बताते। आपने सुना होगा कई लोग बताते हैं हमारे गुरुजी तो शास्त्रों से ऊपर की बातें बताते हैं, सुना आपने? तो शास्त्रों से ऊपर की बातें तो केवल मूर्ख बता सकता है, क्योंकि शास्त्रों से ऊपर तो कुछ होता नहीं है। जो भी होता है वो शास्त्रों में ही होता है, शास्त्रों से ही होता है, शास्त्रों के ऊपर कुछ नहीं होता। तो जो हमारे पास जो समस्या है, बहुत सारी, ये 4 जो बेसिक समस्या की हमने चर्चा करी और 3 क्लेश की चर्चा करी, तो इसके समाधान के लिए हमें किसके पास जाना चाहिए? किसके पास? ऑथेंटिक व्यक्ति के पास। कौन है ऑथेंटिक व्यक्ति? परंपरा से आ रहे हैं। नहीं, मान लीजिए ये लैपटॉप है और लैपटॉप में कोई खराबी आ गई, तो इसको ठीक कराने कहाँ पे जाएंगे? जो सर्विस सेंटर होगा। और हम प्रयास ये भी करेंगे जिस कंपनी ने बनाया है उसी का सर्विस सेंटर हो तो ज़्यादा अच्छा है। यस। तो इस भौतिक जगत को जिसने बनाया, ओरिजिनल जो क्रिएटर है इसका, हमें उसी से पूछना चाहिए कि इस समस्या का समाधान कहाँ है। नहीं पूछना चाहिए? तो किसने बनाया इसको? और ये सृष्टि को किसने बनाया? भगवान ने। बिल्कुल ठीक। तो भगवान के पास तो हम तब जाएंगे जब हमें विश्वास होगा कि सच में डज गॉड एग्जिस्ट, क्या सच में भगवान है? श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, क्या सच में भगवान है? क्या एग्जिस्ट करते हैं भगवान? इसी का प्रश्न, यही प्रश्न लेकर हम आ जाए हैं आपके सामने, क्या सचमुच भगवान एग्जिस्ट करते हैं? हमने हाथ तो खड़े कर दिए। आप यकीन मानिए, अगर हम भगवान पर विश्वास करते हैं, अगर हमें लगता कि हमें भगवान पर विश्वास है, तो हमारा जीवन इस तरह से नहीं होता। हमारा जीवन बहुत खुशहाल होता। हम बहुत जो है वो अंदर से संतुष्ट होते हैं, हम आनंद में होते सच में। पर हम केवल कहने के लिए सिर हिलाते हैं कि भगवान है, और मैं पूछूंगा तो शायद हाथ भी खड़े कर देंगे, पर हम रियल में मानते नहीं हैं। मैं आपको प्रूव कर दूंगा कि हम सब में से कोई भगवान को मानता नहीं है। सच्चाई है ये, क्योंकि वो कहने की बात अलग होती है कि हम भगवान को मानते हैं, पर हमारा कोई भी एक्शन इस तरह का नहीं होता जिसमें हमें पता चले कि हम भगवान को मानते हैं। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। जो एक्शन है वो ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात करता है देन हमारे शब्दों से। उसकी गूंज ज़्यादा होती है जो हम करते हैं, उसकी गूंज कम होती है जो हम खाली बोलते हैं। तो नहीं तो हम सब का जीवन बहुत सुंदर होता। सच में अगर हम भगवान को मानते तो हमारा जीवन बहुत सुंदर होता, पर हम रियल में भगवान को मानते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हम भगवान की शिक्षाओं का अनादर करते हैं, क्योंकि भगवान ने जो कहा है हम उसके बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देते। बाकी किसी व्यक्ति को मानने का क्या मतलब है, बताइए? क्या मतलब है किसी व्यक्ति को मानने का? उसकी बातों को मानना। और क्या मानते हैं आप? किसी व्यक्ति को आप रिस्पेक्ट करते हो, क्या मतलब है?
उसके वर्ड को रिस्पेक्ट करना, उसकी बातों को रिस्पेक्ट करना। और कैसे रिस्पेक्ट करेंगे हम कि केवल हाथ जोड़ देंगे, यही रिस्पेक्ट है? और आप मान लीजिए कोई हस्बैंड है और बाहर से आया और आप बड़े मीठे से अपने और उसने कहा कि आप एक कप चाय बना के लाओ, आप वो भी नहीं बना सकती, वो आप खुद बना लो। ये किस तरह का रिस्पेक्ट है? रिस्पेक्ट है ये? नहीं है। तो भगवान को मानने का मतलब है कि भगवान के वचनों में श्रद्धा रखना और उसके अकॉर्डिंग टू काम करना। यही है किसी को मानने का मतलब। मैं प्रभु जी आपकी बहुत तारीफ करता हूं पर आपकी बात नहीं मानूंगा बस। फिर कई बार हमें लगता है पता नहीं भगवान है कि नहीं है ना। कुछ कई बार बहुत डाउट हो रहता है हमें, पता नहीं सचमुच में है कि ये लोग ऐसे पता नहीं कुछ बता रहे हैं हरिकृष्ण वाले, और जगह कहीं बताते नहीं, यही लोग बताते हैं खाली, है ना। बहुत डाउट होता है कि सच में भगवान है कि नहीं है। एक बार प्रभुपाद से पूछा एक रिपोर्टर ने यूएसए में, वो बड़े अजीबोगरीब क्वेश्चन पूछते थे वहाँ के रिपोर्टर। एक बार पूछा, स्वामी जी मान लीजिए कि एक दिन आपको पता चले कि कृष्ण नाम का कोई व्यक्ति है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, और आपने सारी जीवन ये सब कुछ किया और कृष्ण एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो क्या होगा? तो क्या होगा? हमने खूब बढ़िया खाया, खूब नाचे, बढ़िया हेल्थ रहा, अब मजे से जाएंगे अब। पर तुम्हें अगर पता लग जाए कि सचमुच भगवान है और दंड देते हैं, तो तुम्हारा क्या होगा? अब समझो, अगर हम सच में मानते हैं कि भगवान है तो हम कभी पाप करने से डरते नहीं। अभी तो हम गॉड फियरिंग भी नहीं है लोग, गॉड लविंग की तो दूर की बात है, अभी हम गॉड से डरते भी नहीं हैं। हम नहीं तो हम पाप नहीं करते, हमारा जीवन पाप में नहीं होता। हम पाप करने से डरते नहीं है, इसका मतलब हम भगवान से डरते नहीं हैं। हम तो गॉड फियरिंग भी नहीं है। लविंग टू गॉड तो बहुत दूर की बात है कि हम भगवान को प्रेम करते हैं। भगवान को प्रेम करना तो बहुत ऊंची बात है। हम तो भगवान से डरते भी नहीं है। पहले के जो हिंदुस्तानी लोग थे वो एटलीस्ट क्या था कि वो गॉड फियरिंग होते थे, भगवान से डरते थे। वो किसी के साथ बुरा नहीं करते थे, किसी की चीज़ें नहीं उठाते थे, किसी का हड़प नहीं लेते थे। पर अब रिश्तेदार के हड़प लेता है, भाई बहन का, बहन भाई का, कोई किसी का हड़प लेता है। अजीबोगरीब स्थिति चले। अभी कुछ साल पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर आई थी, मुंबई में एक 90 साल की बुढ़िया ने अपने 60 साल के बेटे की हत्या करवा दी। इसलिए प्रॉपर्टी के लिए। वो 90 साल की ही उस बुढ़िया को लग रहा था कि मैं अभी जीऊंगी और मैं अभी खाऊंगी, आप समझ रहे हो। उसने अपने बेटे की हत्या करवा दी। तो स्टनिंग, अब कैसा रिपोर्ट था कि सुन के हैरान हो गए सब, देख के और पढ़ के। किस लिए? तो कहने का मतलब यह है कि हम जब देखते हैं इस तरह की चीजें तो हमारे अंदर लगता है सच में क्या भगवान है। हरे कृष्ण। तो हम ज़्यादातर देखते हैं कि तो फिर डाउट होता है कि भगवान है, मेरे साथ प्रॉब्लम है, बड़ी सारी समस्याएं हैं, मेरा पड़ोसी इतना बेकार व्यक्ति है और उसके साथ देखो उसके पास पैसे ही पैसे हैं। तो हमें डाउट होता है क्या सच में भगवान है क्या? नहीं डाउट होता, खूब होता है। और हमें फिर धीरे धीरे हमारी ये जो डाउट है, हमारा संदेह है, वो घना होता चला जाता है, गाढ़ा होता जाता है, और फिर अंत में हम भगवान को मानना बंद कर देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है चलो एक बार सप्ताह में मंदिर चले जाएंगे, किसी ने कोई प्रश्न पूछना है तो कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि जाएंगे और पंडित जी हाथ में 2 फूलियाँ रखेंगे, थोड़े जल रखेंगे और ले लिया जाओगे। ना उनको पता ना आपको पता, दोनों निकल गए अपनी अपनी जगह पर। उनको इंटरेस्ट नहीं है बताने में, आपको इंटरेस्ट नहीं है सुनने में, है ना। हम कहाँ कौन सुनता है? हमें लगता ही नहीं भगवान का मेरे जीवन से कोई संबंध है, कोई ज्ञान होगा, कोई संबंध होगा, तभी तो आप सुनेंगे किसी की बात। क्यों सुनेगा किसी की बात? क्यों इंटरेस्ट आएगा? मतलब मेरी अपनी प्रॉब्लम इतनी बड़ा है, मैं भगवान के बारे में कहाँ से सोच सकता हूँ? बट एक्चुअल में क्या है कि जीवात्मा की जो सारी जो समस्याएं हैं वो परमात्मा तक जाने तक की जो है वो सॉल्व हो पाएगी। तो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर इसका कौन है सृष्टि का? भगवान है। तो हम भगवान से पूछेंगे, भगवान से जानने का प्रयास करेंगे कि उन्होंने इन 7 चीज़ों को, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, आध्यात्मिक आदि भौतिक और आदि दैविक क्लेश के क्या निवारण बताए हैं। हम जो सर्च फॉर हैप्पीनेस से शुरू किया था ये जर्नी, तो सर्च फॉर हैप्पीनेस तक कैसे पहुंचेंगे? तो
हम इसकी शुरुआत करेंगे कि रियली गॉड एग्जिस्ट, क्या सच में भगवान एग्जिस्ट करते हैं? अब गॉड की जो इंटरप्रिटेशन है आजकल लोग क्या देते हैं, जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर, ये 3 अल्फाबेट से गॉड बना है। जो जनरेट करता है, ऑपरेट करता है और डिस्ट्रॉय करता है, उससे गॉड बना है। तो क्या सचमुच भगवान हैं? नेक्स्ट। तो बहुत सारे जो लोग हैं वो भगवान के बारे में उनकी अपनी अपनी व्याख्याएं हैं सबकी। कोई कहता है भगवान जी एक प्रकाश है जी, कोई कहता है बिंदु है, कोई कहता है बड़ा निराकार है, उसी में से ये कृष्ण और राम निकल के आए। कोई हर व्यक्ति जो आप देखिए सारे देव भगवान जो है एक जैसे हैं, शिव जी, ब्रह्मा जी, गणेश जी, किसी को पूछ लो एक बराबर है ना? बोलते हैं कि नहीं बोलते? बताइए, यस और नो? बोलते हैं लोग, यही बोलते हैं। गॉड इज जीरो, जीरो है। एक बिंदु पे ध्यान लगाओ, वही है भगवान, बिंदु। और आप में से कोई कन्याकुमारी गए हैं? वहाँ पर विवेकानंद रॉक मेमोरियल में एक ध्यान का एक कमरा है जहाँ वो मेडिटेशन कराते हैं। तो वहाँ उन्होंने एक बिंदु बना रखा है, बिल्कुल साइलेंट होता है, अंधेरा सा होता है, आप जाइए उस पर ध्यान लगाइए, कहते हैं बिंदु है। मतलब कहने का मतलब ये है, लव इज गॉड, एवरीवन इज गॉड। कोई कहता है हमारे अंदर भगवान, आपके अंदर भगवान, सब भगवान है, हम सब भगवान हैं। अभी माया में है इसलिए हम इसको पहचान नहीं पा रहे अपने आप को। जिस दिन माया खत्म हो जाएगी हम भगवान बन जाएंगे। फिर है लव इज गॉड। कोई कहता प्रेम भी भगवान है, प्रेम करो जी, यही भगवान का रूप है। फिर कई लोग बोलते हैं कि कोई भगवान नाम का कोई चीज है ही नहीं। फिर गॉड इज डेड। कोई गॉड है होगा अभी तो मरा हुआ है, अभी जिंदा नहीं है। आपको पता है बुद्धा फिलॉसफी क्या है? पता नहीं होगा। लॉर्ड बुद्धा के जो फॉलोअर्स थे वो बाद में उनका 2 डिवीजन हो गया, हीनयान और महायान। पता नहीं आपने नाम भी नहीं सुना होगा कि नहीं, आई डोंट नो। पर उनके दो फॉलोअर्स हुए, एक हीनयान एक महायान। एक बुद्धा को मानने लगा, जो बुद्धा की जो बॉडी मतलब उस स्टैचू थी उसकी पूजा करता था, और जो दूसरा जो है वो उनके उसको मानता नहीं था मतलब। तो इन दोनों में जो है वो कंपटीशन हुआ। तो ये लोग क्या मानते हैं कि जब एक व्यक्ति मर जाता है तभी दूसरा उत्पन्न होता है। उसका एग्जाम्पल क्या बताते हैं कि कोई हम जब बीज डालते हैं खेतों में, तो जब वो बीज नष्ट होता है तब वो पौधों को उत्पन्न करता है ना? तो वो कहते हैं कि इसी तरह से भगवान जो है, वो जो लोग हैं पहले मरते हैं, उसके बाद से दूसरा जीव उत्पन्न हो जाता है। तो ये उनकी फिलॉसफी है। बहुत सारे, मैं सारी फिलॉसफी नहीं बताऊंगा कि अगले आने वाले सेशन में आपको जो दूसरे स्पीकर होंगे वो बताएंगे। तो और फिर जो है, और कई लोग बोलते हैं कि भाई हमारा ग्राहक ही हमारे भगवान है, दुकान पे आने वाला हमारा भगवान है, भाई हम तो इसी से रोजी रोटी चलती है। रोजी रोटी चलाना इतना मुश्किल हो गया उसके लिए, इतना रोजी रोटी इसी से चलती है, तो हमारा कस्टमर ही हमारा भगवान है। तो ये भगवान के बारे में लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं कि नहीं? आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्ण। तो ये देखिए कंक्रीट प्रिंसिपल है इसके लिए कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं। इसको हम आगे चर्चा करेंगे नेक्स्ट। अब ये देखिए, ये कौन है? नाम सुना आपने? मोस्टली लोगों ने सुना होगा। बहुत सुंदर है ये। पता है आपको इसकी कहानी? खैर मैं कहानी नहीं बताऊंगा आपको, पर इसका कोई पेंटर है, दिखा नेक्स्ट। ये देखिए, ये आर्टिस्ट था जिसने इसको, तो ये पेंटिंग है। ये आवाज नहीं आ रही? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। अब आ रही है? तो ये मोनालिसा जो है, ये एक लड़की थी जिसको इसका पेंटिंग किया था इस व्यक्ति ने। तो नेक्स्ट ये देखिए,
ये लैंडस्केप, ये एक कलाकारी है, एक आर्ट है। ये किसने बनाया इसको? ठीक है, इसका नाम लिखा हुआ है कि इस कलाकार डेविड कोपेनहेगन ने बनाया इसको। नेक्स्ट, ये देखिए, ये भी लैंडस्केप है, इसका भी कोई आर्टिस्ट है, जॉन ग्रीन। कितना सुंदर है ये, है ना? है सुंदर। नेक्स्ट, ये देखिए पीछे और पीछे, ये सुंदर है, बहुत सुंदर है। किसने बनाया इसको? इसका कौन आर्टिस्ट है? कितने सुंदर फूल हैं देखिए, अलग अलग। किसने कलर भरे हैं इसमें? कोई तो व्यक्ति है जिसने भरा होगा इसको, बनाया होगा इसको, इतना सुंदर बनाया होगा इसको। लैंडस्केप और बाकी जो आपने पेंटिंग्स देखी उसको बनाने वाला है, तो इसको बनाने वाला भी होगा कोई? यस और नो? नेक्स्ट, ये देखिए, ये इतने सुंदर, ये नारियल के पेड़। कितना ऊंचा होगा? तकरीबन आप 50-60 फीट। इसके ऊपर क्या है? नारियल का पेड़ है और इसके ऊपर नारियल भी है। इसके अंदर पानी किसने डाल दिया? उसके अंदर पानी डाल दिया, मिठास भर दी, इतना सुंदर फल बना दिया इसके ऊपर 50 फुट ऊपर। कोई होगा व्यक्ति जिसने बनाया होगा इसको? इतना सुंदर दृश्य आप देखिए। नेक्स्ट, तो इन सब के आर्टिस्ट कौन है बताइए? यस और नो? कौन सा इसके आर्टिस्ट? जोर से बोलिए, जरा कम सुनाई देता है। भगवान। तो कहने का मतलब यह है कि इस भौतिक जगत में जो कुछ भी एग्जिस्ट करता है उसके पीछे कोई ना कोई व्यक्ति है जो इसको कंट्रोल करता है, उसको नियंत्रित करता है। और इसी तरह से हमने ये देखा है, जितनी भी चीजें हैं तो इसका भी कोई आर्टिस्ट है और वो भगवान है। नेक्स्ट, जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी, अभी इंडिया भी बहुत स्पेस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ता जा रहा है, बहुत सारे सैटेलाइट्स छोड़ दिए ऊपर। तो ये जो स्पेस सैटेलाइट है, अब देखिए कितना मुश्किल है इसको छोड़ना। अब बहुत सारे अभी कंट्री हैं पूरे वर्ल्ड में जो स्पेस ये सैटेलाइट बना ही नहीं सकते अभी भी। इंडिया मान लीजिए वर्ल्ड के 5वें 6वें कंट्री में से एक है जो इस चीज़ों को बनाता है, हैं? तो इसको बनाने वाले का दिमाग किसने बनाया? एक छोटी साधारण बात नहीं है कि स्पेस टेक्नोलॉजी में ये छोटी बात घटना नहीं है कि एक एयरक्राफ्ट जो कई टनों का होता है उसको लोग स्पेस में भेज देते हैं। 400-500 यात्रियों को लेके चला जाता है। कितना टन होता है उसमें? आप कितनी वजन होता होगा उसका? तब साधारण व्यक्ति, वैज्ञानिक प्रगति बहुत ज़्यादा है ये, पर उस वैज्ञानिक की प्रगति देखिए जिसने उसके दिमाग को बनाया होगा। उसके दिमाग को बनाने वाला तो कोई है नहीं है, तो वो किसने बनाया उसको? तो नेक्स्ट, तो ये जो सैटेलाइट्स हैं हमारे ऊपर देखिए, ये कितने इसके कंट्रोल रूम होते हैं जो हासन में है, आप सब जानते होंगे, जो उसमें जो थोड़ा सा इसको फॉलो करते होंगे। कर्नाटक में एक जगह हासन, तो हासन में हमारे जितने भी इंडिया के स्पेस सैटेलाइट्स हैं उसको वहीं से कंट्रोल किया जाता है, हासन से। तो वो इतने सारे वैज्ञानिक वहाँ बैठे होते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए कि ये कैसे चलेंगे, ये किस दिशा में घुमाना है, कैसे करना है, ये सब कुछ के लिए बहुत सारे लोग बैठे होते हैं यहाँ पर। और नेक्स्ट, ये भी देखिए आगे। नेक्स्ट, ये इतने सारे जो हैं उसको इस केवल एक सैटेलाइट्स को ऊपर कुछ सालों के लिए, 2 साल या 1 साल या 3 साल की उनकी अवधि होती है, या 5 साल की मैक्सिमम, उसको वो आकाश में छोड़ते हैं। और उसको टिकाए रखने के लिए नीचे ज़मीन पर हजारों लोग काम कर रहे होते हैं। आपको मालूम है ये बात? जो स्पेस टेक्नोलॉजी, हमारी जो सैटेलाइट्स ऊपर होती हैं उसको वहाँ पर दिशा देने के लिए, और वहाँ पर वो क्या काम कर रहा है, क्या पिक्चरें भेज रहा है, क्या कर रहे हैं, नीचे हजारों लोग काम कर रहे होते हैं केवल उसको टिकाए रखने के लिए। नेक्स्ट, और ये देखिए, इसको किसने ऊपर छोड़ दिया? भगवान ने ऊपर से फेंक दिया इसको एक तरह से। ये अर्थ, ये बहुत सारे प्लैनेट्स हैं अलग अलग, इसको किसी ने नीचे से डंडा लगाया, किसी ने
या किसी ने खंभा लगा रखा है पीछे से, तो ये कैसे चल रहा है? इसको भी किसी ने टिकाया हुआ है कि नहीं टिकाया है? और ये जो अर्थ है, ये अर्थ की स्पीड में किस स्पीड से घूमता है आप देखिए। ये स्टार्स हैं, ये अर्थ प्लैनेट्स हैं, ये इसका ये देखिए इतने मैट्रिक टन्स तकरीबन इसकी जो है लाखों लाखों टन जो है, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, तो लाखों लाखों टन जो है इसके वजन होता है। और ये कितना स्पीड है इसका? 1,06,000 किलोमीटर के प्रति घंटे के हिसाब से पृथ्वी मूव कर रही है। कितनी? 1,06,000 प्रति किलोमीटर घंटे की स्पीड से ये पृथ्वी घूम रही है। कौन घुमा रहा है उसको? हम सब मिलके? कौन घुमा रहा है फिर? पहले हम लोग क्या मानते थे कि ये पृथ्वी जो है वो फ्लैट है, और पहले के जो रिसर्च था वो क्या मानते थे? पृथ्वी फ्लैट है। फिर बाद में धीरे धीरे और नॉलेज हुआ, रिसर्च का मतलब दोबारा ढूंढा, तो फिर क्या निकला? नहीं, ये अंडाकार है, अंडे की तरह है, तो गोल है मतलब। और तो पहले आप देख लीजिए कि पृथ्वी ये है और इसका स्पीड ये है कि ये सूर्य के ऐसे चक्कर लगाती है इतनी स्पीड से, फिर भी कहीं गिरती नहीं है, बिल्कुल नहीं गिरती है, कोई नीचे भी नहीं आती। और इस तरह से बहुत बड़े बड़े जो हमारे बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं जो कि नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, वो ऊपर हैं। पहले जो नासा के वैज्ञानिक मानते थे कि और कोई वर्ल्ड नहीं है, मतलब और कोई स्टार जो है वो सैटेलाइट्स ऊपर नहीं है, पर अब थोड़े समय में उनको लगने लगा कि नहीं, कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, जैसे अटलांटिक ओशन में त्रिमुंडा त्रिभुज है, एक जगह है, तो उसमें वहाँ पर जो भी ऊपर से कोई चीज़ें जाती हैं वो क्रैश हो जाता है। आप कितने भी ऊपर से वहाँ पर विमान भेजो, एक बहुत बड़ा ट्रायंगल है वहाँ पर, वो विमान वहाँ पर क्रैश हो जाता है, उस एरिया में पहुँचते विमान क्रैश हो जाता है। नीचे से अगर कोई आप पानी का शिप भेजेंगे, मतलब शिप अगर कोई भेजते हैं, तो वो भी वहाँ जाके जैसे उस एरिया में पहुँचता है डूब जाता है। और आज तक ये पता नहीं लग पाया कि एक्चुअल में है क्या यहाँ पर, और अभी तक वो रिसर्च तो आप तब करोगे ना जब उस एरिया में पहुँचोगे, वो इस एरिया में पहुँच ही नहीं पाते हैं, और इतना बड़ा इलाका है वो। इसी तरह से ग्रीनलैंड, जो आपने कभी वर्ल्ड मैप में देखते होंगे, ग्रीनलैंड जो एक जगह है, वो ग्रीनलैंड जो है वो वहाँ पर 80 किलोमीटर की रफ्तार से हर समय हवा चलती रहती है, एवरी टाइम 80 से लेके 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। हमारे यहाँ पर अगर 50-60 किलोमीटर की स्पीड में कुछ हवा चलने लगे तो बहुत बड़ा तूफान आ जाता है, लोग घबरा जाते हैं, पर बहुत बड़ा तूफान आ गया। तो वहाँ 80 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमेशा हवा चलती रहती है। अब सब, लेकिन वहाँ भी ह्यूमन बीइंग है, वो कौन है? वो अब कौन उसको, आप किसी भी वर्ल्ड के किसी भी कंट्री से वो कनेक्टेड नहीं है। और ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि कोई ना कोई उस व्यक्ति, इन सब का कोई देखने वाला, इनकी सुरक्षा करने वाला कोई ना कोई है। नेक्स्ट, तो हु इज इन कंट्रोल? कौन कंट्रोल करता है इन सबको? कंट्रोलर इस जगत में सभी हैं, हम सब भी कंट्रोलर हैं, नहीं है? हाँ कि नहीं हैं? हाँ हैं। हम परिवार को कंट्रोल करते हैं, कोई पत्नी पति को कंट्रोल करती है, कोई पति पत्नी को कंट्रोल करता है, हम बच्चे को कंट्रोल करते हैं, हम अपने परिवार को कंट्रोल करते हैं। हम चाहते हैं कि हम अपने गली मोहल्ले के लोग मेरे कंट्रोल में रहें, हर व्यक्ति कंट्रोलर बनना चाहता है। ये बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ी बीमारी। हर व्यक्ति चाहता है कि लोग मेरी बात सुने, हर व्यक्ति सुनाना चाहता है, सुनना नहीं चाहता, सुनते कम लोग हैं, सुनाना ज़्यादा चाहते हैं। मेरी बात सुनो, हम क्या सोचते हैं वो सुनो। आप मोहल्ले को कंट्रोल करना चाहते हैं, रिश्तेदार को कंट्रोल करना चाहते हैं, भाई को कंट्रोल करना चाहता है, हर व्यक्ति कंट्रोल करना चाहता है। ये बहुत बड़ी बीमारी है ये, इस भौतिक जगत में और इस भौतिक जगत के हर प्राणी में, जबकि कुछ भी उसके कंट्रोल में नहीं है। हम इवन अपने एक बच्चे को अब कंट्रोल नहीं कर सकते।
सिचुएशन देखिए अब कैसी स्थिति बनती जा रही है कि हमारा छोटा सा 10 साल का 12 साल का बच्चा है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। और अमेरिका की तरह थोड़े दिन वो रूल भी आ जाएगा कि आपने उसको थप्पड़ मारा, उसने अगर फोन कर दिया पुलिस को तो पुलिस आपको अरेस्ट करके ले जाएगी। क्योंकि लेकिन हमारे अंदर ये बीमारी है कि हम कंट्रोल तो करना चाहते हैं। तो ये यहाँ पर कौन कंट्रोल करता है सब कुछ को? नेक्स्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम कुछ लोग बोल सकते हैं कि हमने रोबोट बना दिए, रोबोट कंट्रोल करता है, रोबोट की तरह चीजें हैं। आपने सुना है रोबोट का नाम? वो आर्टिफिशियल व्यक्ति होता है, सब काम करता है वो, आप जो मर्जी काम करवा लो उससे, घर के काम भी करेगा, बाहर के काम भी करेगा, हर काम करने को तैयार रहता है वो। तो नेक्स्ट, तो ये अभी देखिए ये रोबोट जो व्यक्ति है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो व्यक्ति है, ये हर तरह के काम करने को तैयार होता है हमेशा। नेक्स्ट, ये देखिए, तो इसी तरह से ये जो ह्यूमन ब्रेन है जिसके अंदर का हिस्सा है ये सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर है। ये सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर, कोई कंप्यूटर अभी पैदा नहीं हुआ जो इस ब्रेन की तुलना कर सके। इसकी संरचना कैसी होती है आप देखिए, ये वो जगह है ब्रेन की जहां पर वो बुद्धि और इस मेमोरी को समेटता है, इन चीजों को, और ये सोच सकता है, ये अनुभव कर सकता है, ये इच्छा कर सकता है इसी लेवल पर। इसके अंदर वो सारी चीजें हैं। अब देखिए कैसे ब्रेन बनाया भगवान ने, अलग अलग कलर हैं, अलग अलग चीजें हैं, और अलग अलग ढंग से उसको किस तरह से बनाया है कि हमारे अंदर ये सब कुछ है। एक छोटी सी बात हमें कैसे चुभती है, किसको चुभती है? इसी को। किसी की बात बहुत बुरी लग गई, किसको बुरी लगती है? अब समझ गए, इसी को लगती है। क्या बनाया भगवान ने, क्या चीजें बनाई है बताइए। मान लीजिए किसी ने किसी को गाली दे दी, उसके हमारे शरीर में उससे कुछ हो गया? हुआ कुछ नहीं, पर किसको हुआ? इसको हुआ। तो कहने का मतलब है कि ये किस तरह भगवान ने, क्या भगवान की संरचना देखिए, क्या क्या भगवान ने किस तरह की चीजें बनाई हैं कि हम समझ ही नहीं पाते कि हम हमारे पास इस तरह की बुद्धि है, हम इस तरह की ज्ञान रखते हैं, और भगवान की संरचना के हिसाब से जो है कोई भी कंप्यूटर के सामने फेल है। उसमें इस तरह के डाटा नहीं हो सकते जो थिंक कर सकता है, फील कर सकता है और डिजायर कर सकता है, इच्छा कर सकता है। ऐसे तो इस तरह का कोई कंप्यूटर है जो इच्छा कर सकता है? बट है, हम सब है ना, ये भगवान ने हमें इसी तरह से तो बनाया। नेक्स्ट, तो ये देखिए, ये जो नेचुरल इंटेलिजेंस ऑफ दिस इनक्रेडिबली कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर, तो इस ह्यूमन ब्रेन की रचनाकार कौन है? कौन है? जोर से बताइए। भगवान। नेक्स्ट, और नेक्स्ट, अब देखिए जैसे ये एक व्यक्ति है, बहुत सुंदर व्यक्ति है, स्मार्ट व्यक्ति है। नेक्स्ट, ये भी व्यक्ति है, इसकी हालत देखिए। नेक्स्ट, ये भी व्यक्ति है, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी है, बहुत सुंदर कपल है। नेक्स्ट, ये देखिए। नेक्स्ट, ये देखिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। तो आपने देखा है अलग अलग तस्वीरें अलग अलग लोगों की, बहुत सुंदर थे, बहुत खराब थे, बहुत खराब स्थिति में है। कौन डिसाइड करता है ये सब? कौन डिसाइड करता है? कोई बहुत सुंदर है, हम लोग भी अपने जीवन में डिसाइड कर सकते हैं। आप अपना जॉब डिसाइड कर सकते हो, ठीक है, अपना मैरिज जो है पार्टनर डिसाइड कर सकते हो। बट क्या हम अपने ब्यूटी को डिसाइड करते हैं? हम अपने परिवार को डिसाइड कर सकते हैं? हम अपनी सुंदरता को डिसाइड कर सकते हैं? हम अपने पेरेंट्स चुन सकते हैं? चुन सकते हैं? हम जहां पैदा हुए वो जगह चुन सकते हैं हम? तो फिर ऐसा क्यों होता है कि किसी व्यक्ति के लिए इतनी सारी चीजें हैं और किसी व्यक्ति के लिए इतने खराब स्थिति है? वो भी व्यक्ति है, वो भी व्यक्ति है। अब आप किसी ज्योतिषी से जाके पूछोगे, एक ही शहर में एक ही टाइम पर
एक ही समय में 2 बच्चे पैदा हुए, एक करोड़पति है, खा खा के मर रहा है, एक भूखा मर रहा है। ऐसा क्या ग्रह हो गए भाई? वो शहर एक है, जगह एक है, टाइम एक है, नक्षत्र दोनों का एक ही होगा। फिर एक समय में पैदा हुआ तो नक्षत्र एक ही है, तो फिर ऐसा क्यों कि एक बहुत अमीर बन गया, एक बहुत गरीब बन गया? हमें हमारे जन्म पर हमारा चॉइस है। अगर चॉइस होता तो सब हम सब में से मोस्ट लोग भारत में पैदा नहीं होते। कोई बिल गेट्स की बेइज्जती बनाओ, बड़े बड़े घर में पैदा होते हैं। अमेरिका हमारे लिए बहुत बड़ा स्वर्ग है। हमें लगता है अमेरिका बहुत बड़ा स्वर्ग है। हर व्यक्ति जाना चाहता है, एक बार तो होके आए, देख के आए क्या है। मैं ये नहीं कहता हूँ, भक्तों की बात नहीं कर रहा, हो सकता है आप में से लोग नहीं चाहते होंगे, बट हमारे इंडियन मेंटलिटी यही है। अमेरिका ने जो बोल दिया, नासा ने जो बोल दिया, यहाँ के लोगों ने कमाल कर दिया नासा ने। और आपको पता नहीं कि अमेरिकन कितने झूठे होते हैं। वो एक झूठ को कम से कम 100 टाइम्स बोलते हैं, 100 टाइम्स, ताकि दूसरे व्यक्ति को विश्वास हो जाए कि ये बात ठीक कह रहा है। ये हमें नहीं पता। आप में से कितने लोग यूएस से होके आए हैं? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और उसके अलावा जो लोग आप लोग बैठे हैं, आप सब मानते हैं कि यूएसए है? मानते हैं? कैसे कैसे? जो गया था उसने बताया, है ना? अखबारों में पढ़ते हैं, ठीक, टेलीविजन में देखते हैं, है ना? उसका चित्र दिखाते हैं, कई बार नेट पे देखते हैं। पर जब भगवान है ये नहीं मानते। कोई संत बताता है तो ये नहीं मानते हम। तो हम तो यूएसए भी नहीं गए हैं, तो फिर क्यों बोलते हैं कि मैं यूएसए एग्जिस्ट करता है? सुन के तो शास्त्र बताता है कि भगवान है। यहां भी जा सकते हैं, अभी बताएंगे आपको। 7 डे सेशन का कोर्स करने के बाद आपको विश्वास होगा कि मैं भगवान के पास जा सकता हूं। बट व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन टू गो देयर? आपकी योग्यता क्या है? यूएसए जाने के लिए भी अमेरिकन एम्बेसडर को बाईपास करके नहीं जा सकते। आप जा सकते हैं? नहीं जा सकते। अमेरिकन एम्बेसडर की, अमेरिकन एम्बेसी की परमिशन चाहिए यूएसए जाने के लिए भी। तो आपकी योग्यता क्या है भगवान को देखने की? व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन? आप एक साधारण देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से नहीं मिल सकते। आपकी क्या औकात है कि आप नरेंद्र मोदी आपको टाइम दे देगा, आपसे मिलेगा? हु आर यू? तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी कृष्ण से कैसे मिल सकते हैं आप? कैसे मिलेंगे आप? क्या योग्यता है आपकी? अपने अंदर योग्यता पैदा करिए। वही नरेंद्र मोदी किसी को बुला करके अपने पास जॉब पर रखता है, उसको मालूम है इस व्यक्ति बहुत योग्य है। और हम और आप अप्रोच करेंगे, हमें 4-4, 6-6, 8-8 महीने, 3-3 साल तक टाइम नहीं मिलेगा। हम एक अदने से देश के, एक गरीब और घटिया देश के प्राइम मिनिस्टर से नहीं मिल सकते। क्या औकात है कि हम किसी भगवान से जाके मिल सकते हैं? आप बताइए। नहीं है हमारे पास आंसर इसके। तो भगवान को हम, जो इतना बड़ा व्यक्ति है, वो एक अमेरिका का जब राष्ट्रपति यहां विजिट करता है तो अपने एरोप्लेन लेके आता है, अपने डॉक्टरों की टीम अपने साथ लाता है। आपको मालूम है? अपनी सुरक्षा गार्ड आता है, अपनी गार्ड, वो कार भी वहीं से लेके आते हैं। इंडिया के कार में भी नहीं चढ़ते। उसकी इतनी औकात है, तो अनंत भगवान की कितनी औकात होगी कि उनका धाम भी नीचे उतरता है। जब वो प्लेन में ये सब उतार सकता है, तो भगवान क्या क्या उतार सकते हैं नीचे? आप खुद सोचिए। एक छोटे से व्यक्ति की इतनी औकात है कि उतनी सब कुछ कर सकता है, तो भगवान की क्या क्या औकात होगी? वो क्या कर सकते हैं जिसने सबको बना दिया? और उस व्यक्ति से हम ऐसे मिलना चाहते हैं, मिला दो, दिखा दो। योग्यता पैदा करिए, देखेंगे, मिलते हैं। यो यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। जो मुझे जैसे भजता है मैं भी उसको वैसे भजता हूं। भगवान कह रहे हैं कि जो मुझे जैसा समझता है मैं भी उसको वैसे ही समझता हूं। अब आप अपने काम में, भगवान अपने धाम में। आप कृष्ण के नाम में, तो भगवान आपके काम में। भगवान आएंगे आपके पास अगर आप उनके नाम में आएंगे तो।
कि हम उनके लिए कुछ करेंगे। आपकी किसी से दोस्ती होगी तब आप वो व्यक्ति आपको बुलाएगा, आओ मेरे से मिलिए। अगर नरेंद्र मोदी की किसी से दोस्ती हो तो 1 सेकंड में उसको बुला सकता है, चाहे कोई अदना व्यक्ति कहीं भी रहता हो इंडिया में हो, मिनट नहीं लगेगा उसको बुलाने में। क्यों? क्योंकि उसकी योग्यता है, वो उस व्यक्ति का फ्रेंड है। तो जब मैं बात कर रहा था कि ये सारी चीजें जो व्यक्ति के बारे में कौन डिसाइड करता है, कोई ना कोई अथॉरिटी है जो इसको डिसाइड करती है। नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट फास्ट, हम अपना जॉब चुन सकते हैं, वाइफ और हस्बैंड चुन सकते हैं, कार चुन सकते हैं, अपार्टमेंट चुन सकते हैं और बहुत सारी चीजें चुन सकते हैं, और हम अपने भाग्य को नहीं चुन सकते। हम अपने ब्यूटी, नेक्स्ट, हम अपनी सुंदरता, आवर पेरेंट्स को नहीं चुन सकते, हम सुंदरता को नहीं चुन सकते, अपनी बुद्धि को नहीं चुन सकते हैं। चुन सकते हैं? नहीं चुन सकते, क्योंकि एक सुप्रीम अथॉरिटी है जो हमारे कार्यों को देख करके किसी भी व्यक्ति को आप अपने जॉब पर, अपने घर में रखते हो तो उसकी बुद्धि के हिसाब से, उसके काम के हिसाब से आप उसकी तरक्की देते हो। यस और नो? तो भगवान जब देखेंगे कि इस ह्यूमन बॉडी जिस व्यक्ति को मैंने दिया है, इसने उस हिसाब से अच्छा काम किया, तो हमारी चीजें को अच्छा बनाएंगे। हमने मानव समाज की, मानव सभ्यता के अनुसार से कोई काम ठीक किए नहीं, और हम समझते हैं हम सबसे बेस्ट चीज़ों पर जगह मिल जाए। हमारे देश में बहुत बड़ा रोग है कि हम वो हैं नहीं, हम जो होते नहीं हैं उसके लिए हम रिस्पेक्ट चाहते हैं। भारतीय लोगों में ये चीज़ें इतनी अंदर तक पहुंच गई हैं कि हम दोगले व्यक्ति होते हैं, पर हम रिस्पेक्ट चाहते हैं, मेरे को सबसे अच्छे व्यक्ति वाला रिस्पेक्ट मिले। मैं वो चीज़ व्यक्ति हूँ नहीं, पर मैं चाहता हूँ वैसा, मैं अच्छा व्यक्ति नहीं हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे अच्छे व्यक्ति समझकर रिस्पेक्ट करें। ये सबसे बड़ा ढोंग है, सबसे बड़ा दोगलापन है। हम अच्छे व्यक्ति नहीं हैं, पर हम चाहते हैं हर व्यक्ति मुझे अच्छा समझे, हर व्यक्ति समझे कि मैं बहुत बढ़िया आदमी हूँ। ये बहुत बड़ी बीमारी है हम सबकी, और इसीलिए हम दुखी हैं इस संसार में, क्योंकि हम चीज़ों से अपने आप को अलाइन नहीं करते। हम भगवान की चीज़ों से, भगवान की कही हुई बातों से अलाइन नहीं कर रहे, अपने आप को जोड़ कर नहीं कर चलते, इसीलिए हम दुखी होते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए ये कौन चुनता है और किस बेसिस पे चुनता है। कौन चुनता है व्यक्ति का कि आप इस घर में जाएंगे, वो उस घर में जाएंगे, मैं इस घर में जाऊंगा, मैं उस घर में जाऊंगा, और बेसिस क्या है उसका चुनने का? कुछ आधार होगा ना चुनने का। ऐसा तो नहीं कि डिस्क्रिमिनेट करते हैं, अच्छा तू मेरे को अच्छा पसंद है, तू इसमें जा, तू मुझे पसंद नहीं है, दूसरे घर में जा। नेक्स्ट, क्या बाई चांस होता है कि कोई व्यक्ति बहुत सुंदर बन जाता है, कोई व्यक्ति बहुत कुरूप हो जाता है? होता है बाई चांस? यस और नो? नहीं होता है बाई चांस। कुछ इस भौतिक जगत में, इस भगवान की इस क्रिएशन में, नथिंग हैपन्स बाई चांस। कुछ भी बाई चांस नहीं होता। आपका यहाँ आना भी बाई चांस नहीं है। मैं आया था, प्रभु जी ने पकड़ लिया, 7 डे सेशन हो रहा है, आओ 7 स्टेशन का, नहीं। ये ऐसा मूवमेंट है, यहाँ लोगों को सेलेक्ट किया जाता है, इलेक्ट नहीं किया जाता। ये महाप्रभु की तरफ से आप इलेक्ट हो चुके हो। महाप्रभु ने आपको ये संदेश यहाँ आप तक पहुँचाना है, उसके बाद आपको जो करना है करिए। तो हम सेलेक्ट किए जाते हैं, इलेक्टेड होके नहीं आए हैं यहाँ पर। वो निमित्त कोई भी बन सकता है आपको पकड़ने का। प्रभु जी आप आइए 7 डे सेशन करिए, निमित्त कोई भी हो सकता है। तो जैसे भगवान कह रहे हैं कि ये ऑलरेडी सब कुछ मरे हुए हैं, निमित्त मात्रम भव सव्यसाची, तुम निमित्त मात्र बनो, ये सब तो पहले ही मारे जा चुके हैं। तो हम, कोई व्यक्ति आपका निमित्त बनता है, वो आपको यहाँ तक पकड़ के ले आया, और मेरा दोस्त था, उसने बोला चल 7 डे सेशन करवाता हूँ तेरे को, नहीं। तब भी इसमें भगवान क्या था, भगवान चाहते थे आपको यहाँ आ जाए, और आप आ गए यहाँ पर। ये बाई चांस नहीं है, नथिंग। नेक्स्ट, ये क्या बाई चांस है? इतने सारे ग्रह का आकाश में घूमना, ये सब कुछ होना क्या बाई चांस है? कुछ भी बाई चांस नहीं है। नेक्स्ट, ये देखिए नेक्स्ट, जितने सब कुछ भी होता है, ये मैक्रो वर्ल्ड और ये तो देखिए, ये सब कुछ एक एक्यूरेट, इसके पीछे एक लॉ काम करती है, और ये व्यक्ति, एक व्यक्ति है जो उसको काम करता है, सब कुछ को कंट्रोल करता है।
नहीं है कि नहीं? तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट, और ये जो है कि हम कितने सुंदर हैं, कितनी हमारी बुद्धि है, ये क्या एक ऐसी घटना है, अचानक सी हो जाने वाली कुछ घटना है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट, तो इसका मतलब क्या है कि कोई लॉ है उसके पीछे जो इसको गवर्न करता है। तो वो लॉ क्या है और लॉ मेकर कौन है? क्या लॉ है वो जिसके आधार पर वो चुनता है व्यक्ति को, आप इस घर में जाओ, आप इस घर में जाओ, आपके साथ जीवन से पूरी, जब से जन्म लोगे तब मरने तक में समस्याएं रहेंगी। किसी के साथ होता है तो तुम्हारे पास कोई समस्या नहीं रहेगी। कोई व्यक्ति तो है, कोई लॉ है, उसका कोई लॉ मेकर भी है जो इन सब चीज को गवर्न करता है। वो कौन? नेक्स्ट, अब देखिए ये वेदांत सूत्र कहता है जन्मादयस्य यतः, ही इज द ओरिजिनल सोर्स एंड कॉज ऑफ एवरीथिंग। श्रीमद् भागवतम की शुरुआत यहीं से होती है, इसी सूत्र से। ये वेदांत सूत्र है जिसके ऊपर बेस्ड जो है वो श्रीमद् भागवतम, उसकी व्याख्या है। जन्मादस्य यतो नयारितरतः सार्थेषु विज्ञः स्वराट तेने ब्रह्महिदाय आदि कवये मुह्यन्ति यन्त जन्तवः। ये श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद का पहले अध्याय का पहला श्लोक है। वो इसी सूत्र के आधार पर जो है इसको आगे बढ़ाया गया है। जन्मादस्य यतः कि वो जो है सब कुछ का ओरिजिनल सोर्स है, सब कुछ का। अब प्रश्न ये उठता है, जब ओरिजिनल सोर्स है तो उसका भी कोई सोर्स होगा, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बट भगवान की परिभाषा यही है कि गोविंद आदि, जो उस व्यक्ति का जो है कोई कारण नहीं है, वो सबका कारण है। वो ये परिभाषा है उस भगवान की। नेक्स्ट, ये देखिए ब्रह्म संहिता का ये मंत्र है, अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण, ही हैज नो बिगिनिंग फॉर ही इज द बिगिनिंग ऑफ एवरीथिंग, ही इज द अल्टीमेट कॉज ऑफ ऑल द कॉजेज। ये सभी कारणों का कारण है, परंतु उसका कोई कारण नहीं है। क्योंकि जब भगवान इस सृष्टि की रचना करते हैं, इसके पीछे भी बहुत सारी चीजें हैं, बट एको हम बहुत श्यामा, भगवान स्वयं बोलते हैं कि मैं अकेला हूं और बहुत विस्तार करता हूं अपना। और फिर जीवात्माएं हैं करोड़ों करोड़ों, सिर्फ एक ब्रह्मांड नहीं है। हम ये देखते हैं इस केवल इस पृथ्वी लोक पर कुछ कंट्रीज हैं, तकरीबन 200 देश हैं, और उसमें 7 बिलियन लोग रहते हैं। नहीं, ये सिर्फ एक प्लेनेट के एक हिस्से का भाग है ये। आप समझ लो, इसका मतलब है इसके ऊपर भी बहुत सारे लोग हैं, नीचे भी बहुत सारे लोग हैं, ऊपर भी बहुत सारे लोग। आगे जो सेशन आएगा, जो आपको वो नेक्स्ट सेशन में जो स्पीकर होंगे आपको बताएंगे कि कैसे कहाँ पर ये सब चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं और किस तरह से काम करती हैं, और एक व्यक्ति बैठा हुआ किस तरह से संपूर्ण ब्रह्मांड को चलाता है। क्योंकि हर एक किसी के घर में अगर 10 मैनेजर होगा तो वो घर नहीं चलता है, वो लड़ाई होती है हमेशा। और आप देख रहे हो कि यहाँ सारी व्यवस्था बिल्कुल परफेक्टली चल रही है। सूर्य ने कभी आज तक छुट्टी करी है? आज छुट्टी कर देता हूँ, बहुत टाइम से उग रहा हूँ, आज नहीं उगूंगा। कभी छुट्टी करी हो? आपको याद हो अपने जीवन में जो बूढ़े लोग कुछ बैठे होंगे, उनको याद हो कोई छुट्टी करी हुई सूर्य ने एक दिन छुट्टी कर ली थी? कभी नहीं करते, क्योंकि भगवान कपिल कह रहे हैं कि ये लोग मेरे सेवक हैं और मेरे लिए काम करेंगे, और नहीं करेंगे तो क्या कह रहे हैं? बातो भयाति मदभीत, मतलब मेरे डर से ये सब काम करते हैं। ये हवा मेरे डर से बहता है, ये सूर्य मेरे डर से उगता है। आप केवल अपनी मर्जी से काम करें तो ठीक है, नहीं तो आपसे काम करवाया जाएगा, क्योंकि आपके पीछे कंट्रोलर है। नेक्स्ट, तो सुप्रीम कंट्रोलर भगवान की एक जो व्याख्या है, भगवान के बारे में एक शब्द आता है सुप्रीम कंट्रोलर। तो सुप्रीम कंट्रोलर का मतलब है कि सब कुछ को कंट्रोल करते हैं भगवान, एवरीथिंग। हम लोकल लेवल पर देखते हैं बहुत सारे कंट्रोलर होते हैं, जैसे इस यूनिवर्स के भी कंट्रोलर हैं, इस देश का भी कंट्रोलर है, इस दिल्ली का भी कंट्रोलर है, रोहिणी का भी कंट्रोलर हो सकता है। इसी तरह से लोकल कंट्रोलर तो हैं, पर सबसे सुप्रीम कंट्रोलर कौन है? भगवान है। सुप्रीम सब कुछ को कंट्रोल करते हैं।
जैसे जो चेयरमैन होता है वो डे टू डे अफेयर्स में भाग नहीं लेता, पता है ना आपको। वो जाता है, मान लीजिए आपके किसी की फैक्ट्री में या किसी के दुकान पर 4 लड़के रखे हुए हैं, तो मालिक जाता क्या करता है, गले पे जाके बैठेगा, नोट निकालेगा, जेब में रखेगा, अच्छा ठीक है मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अब समझ गए हो, इसका मतलब वो कंट्रोलर है उस जगह का, उस शॉप का वो पूरी तरह से नियंत्रित करता है। उसी तरह से भगवान है। अंबानी की पूरी जगह पर मान ली फैक्ट्री है बहुत सारे दिनों में, पर खुद क्या करता है, मुंबई में बैठ के क्रिकेट मैच देखता है। आप समझ गए, गोल्फ खेलता है, उसके पास कोई काम नहीं है। परंतु उसके नीचे जो लोग हैं उसके पास बहुत काम है, क्योंकि उसने 50-100 लोगों को बिठा रखा है काम करने के लिए, हजारों लोगों को जो उसके लिए काम करते हैं। इसी तरह सुप्रीम कंट्रोलर यही है, सब कुछ को कंट्रोल करते हैं वो। सूर्य, चंद्रमा, जितने भी आप नक्षत्र, तारे, सब कुछ जो है वो ऐसे नहीं घूमते। आप कहोगे क्यों ऐसे हो रहे हैं, कई लोग कहते हैं ग्रेविटेशन फोर्स है, पर गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन फोर्स को किसने बनाया? आप समझ लो, कहने का मतलब यह है कि हर चीज के अल्टीमेट कंट्रोलर कौन है? भगवान है, वो सब कुछ को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट, सुप्रीम प्रोप्राइटर, सब कुछ उन्हीं का है, सब कुछ के स्वामी वही हैं। इस भौतिक जगत में जितनी भी चीजें हैं सब उन्हीं के लिए और उन्हीं के अपने एंजॉयमेंट के लिए रखा हुआ है। कोई व्यक्ति फार्म हाउस क्यों बनाता है, बताइए बताइए, फार्म हाउस क्यों बनाते हैं हम? अपने आनंद के लिए, यस और नो? अपने सुख के लिए, अपने आनंद के लिए। तो भगवान ने सृष्टि की रचना क्यों की? अपने आनंद के लिए, हमारे आनंद के लिए नहीं। किसके आनंद के लिए? उन्होंने अपने आनंद के लिए सृष्टि की रचना करी। उस फार्म हाउस में रहने वाले व्यक्ति जब वो फार्म हाउस बनाता है तो उसमें रहने वाला जो नौकर है वो बहुत प्रसन्न होता है, वो भी, क्योंकि वो मालिक के साथ अलाइनमेंट है उसकी। मालिक नहीं होता तो वो घर का स्वामी को खुद ही बना होता है, खूब खाता है, मजे करता है, वो साथ में रहता है। तो हम जब भगवान के साथ अलाइन रहेंगे, हम भगवान के साथ रहेंगे तो हम भी बहुत एंजॉय करेंगे। पर जब भी हम भगवान के साथ कन्फ्रंटेशन करते हैं तो हमारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो भगवान ने सृष्टि की रचना और लोगों की रचना किस लिए की है? अपने एंजॉयमेंट के लिए। हम लोग उनके एंजॉयमेंट के लिए बने हैं, हम उन्हें आनंद देने के लिए बने हैं। और हम क्या करते हैं? खुद के आनंद की ढूंढ रहे हैं। अभी पिछले सत्र में आपने देखा ना, पिछली वाली क्लास में, हम तो अभी खुद का आनंद ढूंढ रहे हैं। और ये खुद का आनंद मिलता नहीं है, कहीं दिखता ही नहीं है दूर दूर तक। नेक्स्ट, सुप्रीम एंजॉयर। भगवान जो है सबसे बड़े एंजॉयर हैं, आनंद लेते हैं खाली। जैसे आपको बताया, एक चेयरमैन से तुलना करी, एक जो चेयरमैन होता है, बिल गेट्स होता है, जैसे अभी इंडिया में आया था कुछ समय पहले, वो घूमता रहता है ऐसे ही, दूसरे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मिनिस्टरों से जाके मिलता है, घूमता रहता है। पर काम को उसके लिए बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, पर उसके काम कर उसका वो जितनी बड़ी चीजें उसके लिए लोग काम कर रहे हैं, उसका एक्चुअल में एंजॉयर कौन है? वो व्यक्ति बिल गेट्स है। इस यूनिवर्स में जितने भी चीजें काम कर रही हैं, सूर्य, चंद्रमा, हवा, वरुण, समुद्र, प्रकृति, कौन किसके लिए काम कर रहे हैं? भगवान के लिए काम कर रहे हैं। तो ये सुप्रीम एंजॉयर हैं और एंजॉय करते हैं। और आप देखिए कि अपने छोटे छोटे चीज़ों के लिए, जैसे भगवान जो है वो अब ब्रज में आए तो उन्होंने माखन चुराना शुरू कर दिया। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। तो क्या है कि वो एंजॉय करने के लिए, क्योंकि जिनके घर में चुराते थे उनको बड़ा अच्छा लगता था, तो उनको एंजॉयमेंट देते थे और भगवान को उससे खुद भी बहुत प्रसन्नता होती थी, इसलिए भगवान ये सब करते थे। नेक्स्ट, अब जो क्वेश्चन आता है, जैसे कोई पूछ रहे थे कि क्या अमेरिका तो जा सकते हैं, तो यहां भी जा सकते हैं आप। कैन यू शो में गॉड? आप सब भगवान को देखना चाहते हैं? यस नो? कितने लोग हाथ देखना चाहते हैं? हाथ खड़े करिए। सब लोग देखना चाहते हैं।
तो हम 7 डे, ये आपको झूठा वादा नहीं है, आप 7 दिन का कोर्स करने के बाद आपको ये विश्वास हो जाएगा कि हम भगवान को देख सकते हैं और देख रहे हैं हम सब कुछ। तो आप निश्चिंत से, धैर्य से ये पूरा 7 डे सेशन को पूरा करिए और उसके बाद में आपको विश्वास हो जाए कि मैं भगवान को देख सकती हूँ। ये झूठा वादा नहीं है, ठीक है। बट आपको स्टेप बाय स्टेप इसको ध्यान से सुनिए और उसके बाद आपको फिर नेक्स्ट। और अब सबसे बड़ी बात है कि एक बहुत बड़ी मिस्टेक जो होती है कि भगवान को हम दिखा सकते हो कि नहीं आप, तो उसमें क्या है कि हम भगवान को कितना जानते हैं और कितना समझते हैं। हम कितना जानते हैं किसी व्यक्ति को और उस व्यक्ति को हम कितना समझते हैं। तो नेक्स्ट, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप भगवान को दिखा सकते हो, तो भगवान आपके नौकर नहीं है, वो आपके ऑर्डर कैरियर नहीं है। मेरा ये काम कर दो, क्यों कर दें? क्यों कर दें आपका वो काम? मेरे बच्चे की नौकरी लगवा दो। आप समझते हो आपका ऑर्डर कैरियर है व्यक्ति, आप जो कहोगे मान लेगा। हमारी कोई योग्यता नहीं है। हमारे जैसे बहुत से भीख मांगे हैं जो भगवान के सामने जाते हैं भीख मांगने के लिए और रोज मांगते हैं। आप समझिए बात को। तो क्या आप बोलोगे कि नरेंद्र मोदी को आपकी कोई जान पहचान नहीं है, आप सीधे जाके बोलोगे मेरे को एक काम करवा दो, मेरा करवा देगा आपको? आप बताइए, प्रैक्टिकल बताइए। मैं आपको तो आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, करवा देगा वो काम आपका? नहीं करवाएगा। उस व्यक्ति को आप बोल रहे हो मेरा काम करवा दो, सामने में जाके मैंने 11 रुपए की बूंदी चढ़ाई है, काम करवा दो मेरा, अगली बार 101 रुपए की बूंदी चढ़ाऊंगी। इस तरह से अगर भाग्य बदलते तो हर रिक्शा वाला रिक्शा नहीं चला रहा होता, अपने भाग्य बदल लेता वो भी। कर्म का सिद्धांत, इसके पीछे बहुत तगड़ा सिद्धांत है। ऐसे नहीं भाग्य बदलते किसी के। 11 रुपए की बूंदी और 50 रुपए की लड्डू और 100 गरीबों का भोजन करवा दूंगा, मेरे भाग्य बदल दो। मैं भी बदलवा लेता अपने भाग्य, हर व्यक्ति बदलवा लेता। ऐसे कोई किसी का ऑर्डर नहीं मानता। और भगवान आपका ऑर्डर मान जाएंगे, जिसके करोड़ों करोड़ों नौकर हैं वो आपके नौकर जो बन जाएंगे। बट बन जाते हैं भगवान नौकर हमारे, जब हमारे अंदर वो प्रेम है। भगवान बन गए नौकर अर्जुन के। कौन चलाता है रथ बताइए? रथ कौन चलाता है? सारथी नहीं, नौकर होता है। उसका तो नाम दे दिया सारथी। जैसे दुकान पे काम करने वाला नौकर है हमारा, उसको हम बोलते हैं सेल्स एग्जीक्यूटिव। वो तो नाम दे दिया अंग्रेजों ने, सेल्स एग्जीक्यूटिव। क्या हमारा नौकर है वो। रथ कौन चलाता है? नौकर, ड्राइवर। आप कल्पना कर सकते हो अंबानी आपकी गाड़ी चलाए, मुकेश अंबानी आपकी गाड़ी चलाए, और उस मुकेश अंबानी की क्या हैसियत है? कृष्ण ने उस व्यक्ति की जो है वो रथ चलाया। प्रेम के आगे भगवान सब कुछ करते हैं। आपको पता है कि जब रथ में आगे और पीछे बाएं और दाएं लेना होता है तो युद्ध में इतना शोर हो रहा होता है, वो मुंह से नहीं बोलता व्यक्ति। क्या करता है? पैर से मारता है। अगर आपको राइट साइड में मारेगा तो आपको राइट मुड़ना है, और लेफ्ट साइड में मारेगा तो लेफ्ट मुड़ना है। बन गए भगवान। ये भी करते हैं भगवान, ये भी करते हैं भगवान। बट उसके लिए जो उनसे बहुत प्रेम करता है, वो प्रेम के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो हमारे ऑर्डर कैरियर नहीं है कि आप कहो दिखाओ भगवान को। आप अपनी योग्यता तो देखो। आप लोगों ने देखा, आप कितने लोगों ने आपने मन से 3D सिनेमा देखा है? 3D सिनेमा देखा आप सबने? कुछ लोगों ने, काफी सारे लोगों ने देखा। उसमें क्या होता था बताइए? क्या विशेषता थी 3D सिनेमा की? एक्सपेक्ट्स देते थे अंदर जाने के लिए, उसके बिना वो पिक्चर दिखाई देता था। आप देखिए, वो एक 3D सिनेमा वाली स्पेशल था, उसको देखने का आपको स्पेशल ग्लास चाहिए होता था। तो भगवान के देखने के लिए ये आंखें काम नहीं करती हैं, स्पेशल आंखें चाहिए, स्पेशल। ये चर्म चक्षु काम नहीं करते, क्योंकि भौतिक इंद्रियां आध्यात्मिक चीज को पकड़ नहीं सकती। वो फुल्ली स्पिरिचुअल वस्तु है। कृष्ण पूरी तरह से, जो भगवान है पूरी तरह से स्पिरिचुअल है। हमारी सब कुछ मटेरियल है। एक मटेरियल चीजें स्पिरिचुअल चीजों को कैसे पकड़ लेगी? ये इंद्रियां भौतिक हैं,
वो स्पिरिचुअल चीजों को कैसे पकड़ लेगी, कैसे देख लेगी वो? आपने यूनान की वो कथा सुनी है जिसमें वो सत्य की देवी को कहता है, वो व्यक्ति जो सुकरात का शिष्य था प्लेटो, और प्लेटो का एक शिष्य था जो कहता था कि मुझे भगवान दिखा दो। उसने कहा मैं तुझे भगवान दिखा दूंगा, उस सत्य की देवी को भी दिखा दूंगा, उस सत्य को दिखा दूंगा, तो क्या तेरे पास वो ताकत है कि तुझे देख पाएगा? कह रहा हाँ मेरे पास ताकत है, आप दिखाओ, अगर आप दिखा सकते हो। तो जब उसने कहा ठीक है ले देख, वो व्यक्ति जो है वो कुछ चीजों को समझता था और जानता था। उसने जैसे उसका दरवाजा, अब एक प्रकाश को छोड़ा वहां से, मान लीजिए एक प्रकाश आया उसके पीछे से, तो वो व्यक्ति अंधा हो गया। वो उस प्रकाश को सहन ही नहीं कर पाया, अंधा हो गया वो, और सारी जीवन अंधा होकर मर गया। क्योंकि उसके गुरु ने पहले चेतावनी दी थी कि तेरी औकात नहीं है, तेरी ये ताकत नहीं कि तू उस शक्ति को सहन कर सकता है। भगवान ने जब अपना रूप दिखाया अर्जुन को, अपना विराट रूप, तो अर्जुन नहीं सह पाया, जबकि अर्जुन उनके परम सखा हैं। भगवान ने फिर क्या कहा उनको? दिव्य दृष्टि दी कि ये ले। और आप पढ़ेंगे शास्त्रों में कि भगवान एक बार जो है वो अर्जुन को लेके स्वर्ग के ऊपर बहुत दूर तक जाते हैं ब्राह्मण के बच्चों को ढूंढने के लिए। तो जब वो इस भौतिक जगत के पार चले जाते हैं तो उसके बाद कुछ दिखता नहीं है, तो अर्जुन कुछ नहीं देख रहा, तो बिल्कुल अंधेरा है। वो कह रहा मैं तो कुछ देख ही नहीं पा रहा हूं, कुछ नहीं देख पा रहा हूं यहां पर। भगवान कह रहे हैं ठीक है। भगवान उसको हाथ से टच कर देते हैं और फिर वो सब कुछ देखने लगता है भगवान की तरह। तो कहने का मतलब है कि हमारे पास वो योग्यता हो, हमारे पास वो शक्ति हो, तो हम भगवान को देख पाएंगे। हम सारा दिन झूठ बोलते हैं, हम सारे जीवन बेईमानी करते हैं, हम एक बात पर टिकते नहीं हैं, हम मिनट मिनट में अपना स्टेटमेंट बदलते हैं, हम एक नंबर के झूठे, एक नंबर के मक्कार, एक नंबर के धोखेबाज। जहां मौका मिलता है वहीं धोखा कर दिया। 2 रुपए का धोखा करना के मौका मिलता है वहीं कर देते हैं। 10 रुपए के टिकट लगता है बस में, पता चला 8 रुपए में काम बन जाएगा, 8 रुपए का टिकट ले लो, छोड़ो पता नहीं लगेगा इसको। हम 2 रुपए के धोखे कर देते हैं। हम चाहते हैं कि भगवान हमें दिख जाए। आप अपने आप को, खुद को तो देखो, मैं क्या हूं। ये योग्यता है व्यक्ति को भगवान के देखने की। अब आपको पता है कि जो द्वापर में, त्रेता में और सतयुग में जो बड़े बड़े ऋषि थे वो लोगों के सामने यूं ही प्रकट हो जाया करते थे। आपको दिखे कभी नारद जी? दिखे कभी? भृगु जी दिखे हों, भारद्वाज दिखे हों, मार्कंडे, वशिष्ठ, कोई दिखे है कभी? नहीं दिखे, मुझे भी नहीं दिखे। क्यों? क्योंकि हम इतने पायस नहीं हैं। उस समय के लोग इतने पायस होते थे कि वो ऋषि मुनि यूं ही आप उनके सामने आ जाते थे। आप बड़े बुजुर्गों से बात करो ना, पहले के समय में और अब के समय में कैसे होता था। चीजें खटपड़ी हों तो लोग उसको उठाते नहीं था, डर के मारे, भैया पाप लगेगा, दूसरे की चीज है, उठा के मत ले जा घर। और आप क्या तो छीन ले, आपके जेब से निकाल लेंगे। अंतर देखिए आप। तो हम ऐसे में समझते हैं कि हमें भगवान दिखा दे, भगवान दिख जाएंगे हमें। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। और फिर हमें भगवान का ज्ञान कैसे होता है? ये प्रत्यक्ष प्रमाण से। सीइंग इज बिलीविंग। आप दिखा दो मान जाऊंगा। तो क्या हम जो सब कुछ देखते हैं वो सही होता है? होता सही? हम कई ऐसे चीजें देखते हैं लेकिन वो चीज होती नहीं है। जैसे बताइए कोई चीज, एग्जाम्पल ऐसा है? वायु, वंडरफुल। हमें पता लगता है पर हम देख पाते हैं क्या वायु को? नहीं देख पाते। पर है कि नहीं है? है सच में? हाँ, 100% है। मिराज, रेगिस्तान में हमें दूर से क्या दिखता है? पानी है। पर क्या पानी होता है? नहीं होता। तो कई बार आंखें भी चीजों को नहीं देख पाती, हम प्रत्यक्ष रूप से चीजों को नहीं देख पाते हैं। और हमारी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि हमारी इंद्रियां जो है, आंखें काम नहीं। मान लीजिए दीवार के पीछे क्या है मुझे पता है, उसके पीछे क्या हो रहा है आपको पता है? नहीं। हमारी इंद्रियां अपूर्ण है।
तो केवल भौतिक इंद्रियों से हम एब्सोल्यूट नॉलेज को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये जो ह्यूमन लोग हैं, जो मानव है, उसमें 4 तरह के दोष होते हैं। क्या है? इम्परफेक्ट सेंसेस, टू बी इल्यूजन, टेंडेंसी टू कमिट मिस्टेक्स एंड चीटिंग प्रोपेंसिटी। ये 4 तरह के व्यक्ति, हर व्यक्ति में ये दोष होता है। जो भी इस पृथ्वी पर पैदा हुआ है उनमें ये 4 तरह के दोष होते हैं। कौन कौन सा दोष है? हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं, पहला दोष है। दूसरा क्या है? हम हमेशा भ्रम में रहते हैं। तीसरा, हम मिस्टेक करने की हमारी आदत होती है कि हम गलतियां करते ही करते हैं। और चौथी बात कि हम धोखा देते हैं, हमारे अंदर धोखा देने की प्रवृत्ति है। जब भी, जहां भी, जैसे भी मौका मिलता है धोखा दे देते हैं। भक्त है तो क्या हुआ, चलो फायदा निकाल लेते हैं। तो इम्परफेक्ट सेंसेस का मतलब है कि मान लीजिए इस दीवार के पीछे क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, या हमारी आंखें का जितना दायरा है उसके आगे क्या हो रहा है मुझे हमें नहीं पता। या आप कुछ सुन भी सकते हो तो कितने दूर सुन सकते हैं हम? एक लिमिटेड दायरा होता है इसके सुनने का, उसके आगे ये कान काम नहीं करता। तो इसका मतलब क्या है कि इंद्रियां अपूर्ण है। ठीक है। नेक्स्ट है टू बी इल्यूजन, हम भ्रम में रहते हैं। ऐसा हुआ होगा, अनुमान लगाते हैं, नहीं ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा। मोस्टली क्या होता है, जो झगड़े होते हैं घर में, अब इसमें होता है उसने ऐसी बात बोली होगी, उसने ऐसा कहा होगा, और उसके ऊपर हम कई बार बहुत सारी लड़ाइयाँ हो जाती हैं केवल अनुमान के आधार पर। केवल हम अनुमान लगाते हैं, इल्यूजन होते हैं, भ्रम में रहते हैं। भगवान है नहीं है क्या पता। अब समझ, ये भी इल्यूजन है। बताते तो हैं ये लोग, पता नहीं क्या है, सच है कि नहीं है, कुछ क्या पता। और ये इल्यूजन। तीसरा है कि हम में से मोस्टली, आप में से कोई गलती तो करता नहीं होगा, करते हैं? कोई भी नहीं करता होगा शायद, करते हैं? सब गलतियां करते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो गलतियां नहीं करता, हर व्यक्ति मिस्टेक करता है। तो हम गलतियां करते हैं। और चौथा क्या है? धोखा देने की प्रवृत्ति हमारे अंदर होती है। हम जब भी, जहां भी, जैसे भी मौका मिलेगा धोखा दे देंगे। हर व्यक्ति के ये तो ये 4 दोष आदमी के अंदर हमेशा होता है, इसीलिए व्यक्ति भगवान को देख नहीं पाता। आप समझ गए कि ये 4 दोष हमेशा हमारे अंदर होता है। नेक्स्ट, अब यह है अनुमान प्रमाण। अब ये देखिए, जो अनुमान प्रमाण का मेन जो चीजें हैं वो कौन करता है? वैज्ञानिक करते हैं। ये इस तरह से हो सकता है, इस तरह से हुआ होगा। आप समझ रहे बात को? क्या है कि अनुमान पर बहुत सारी चीजें करते हैं। तो जैसे ये अच्छा, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, अच्छा ऐसा ही हुआ होगा। तो इस पर मोस्टली जो रिसर्च है, करोड़ों करोड़ों रुपया हर देश का यूं ही खर्च हो जाता है केवल अनुमान लगाने के आधार पर। जो चीजें छन के आती हैं, उस सालों 10 साल में एक चीजें कोई रिसर्च कर पाता कि ये ठीक है, उस रिसर्च को भी अगले 10-15 साल के बाद बदल देते हैं कि वो ठीक नहीं था, अब ये वाला ठीक है। इस बीमारी का इलाज ये नहीं था, अब ये वाला इलाज ठीक है। आप समझ लो, कहने का मतलब कि अनुमान के ऊपर मोस्टली चीजें आधारित होती है। क्या? हाइपोथेटिकल ऑन द नॉलेज एक्वायर्ड ऑन डायरेक्ट परसेप्शंस। केवल हाइपोथेटिकल होता है, पता नहीं है नहीं है, कुछ भी, एनीथिंग। नेक्स्ट, और शब्द प्रमाण। तीसरा है शब्द प्रमाण, कि शब्द प्रमाण के हिसाब से जो है हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो ये 3, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण, ये ज्ञान प्राप्त करने की 3 विधियां हैं। तो इस शब्द प्रमाण में क्या होता है कि व्यक्ति ने शब्द बोला और आपने उसको विश्वास कर लिया कि ऐसा ही हुआ होगा। पर कई बार क्या होता है, हम इसको विश्वास करते नहीं हैं। परंतु आप सोचो कि कोई तर्क के आधार पर अपने पिता को साबित कर सकते हैं कि मैंने देखा नहीं है तो मेरा पिता कौन है। इसका मतलब अपनी माँ को कहे कि मेरा पिता कौन है। अब माँ कह रही है कि माँ अथॉरिटी है ना पिता को बताने के लिए, कि नहीं है यस या नो? तो माँ अगर कह रही है कि ये व्यक्ति आपका पिता है, तो इसका मतलब वो व्यक्ति आपका पिता है, ये अथॉरिटी है वो।
और आप कहें नहीं नहीं नहीं, मैं तो इसको प्रयोग करके देखूंगा। आप समझ रहे हो? मुझे लगता है मैं इस पिछले 10 लोगों का मेरे पिता हो सकते हैं, ये 25 लोग मेरे पिता हो सकते हैं। आप करो DNA टेस्ट कराओ, क्या हम इस तरह से कोई साबित कर सकता है कि उसके पिता कौन है? तो माता उसकी पूरी ऑथोरिटी है उस चीज को बताने के लिए कि उसका पिता कौन है। तो ये शब्द प्रमाण हुआ कि उसके शब्द पर आपने विश्वास किया। तो वेद जब कहता है कि ये व्यक्ति भगवान है, उस पर हम विश्वास नहीं करते, उस पर हम विश्वास नहीं करते। जब शास्त्र कहता है कि ये व्यक्ति भगवान है तो हम उस पर विश्वास नहीं करते। मैथोलॉजिकल होगा, पता नहीं क्या बता, जो कि ये अंग्रेजों की देन है ये सब, कि हमने अपनी संस्कृति की इस तरह से धज्जियां उड़ा दी, धज्जियां उड़ा दी हमने अपनी संस्कृति की। भारतवर्ष को इतनी, जो भारतवर्ष की संस्कृति की इतनी दुर्दशा तो तब भी नहीं हुई जब 1000 साल तक मुसलमानों ने शासन किया और 200 साल तक अंग्रेजों ने शासन किया। तब भी इतनी दुर्दशा नहीं हुई जितनी अभी पिछले 25-30 सालों में हो गई है, नहीं हुई। और किसने किया है? उसी ने। कौन है ये? इडियट बॉक्स ने हमारी संस्कृति की धज्जियां उड़ा दी। ये सारे शब्द उन लोगों के निकाले हुए हैं। पैसे कमाने के लिए इतने नीच हरकतें करने लग गए कुछ लोग कि पूरी जनमानस के माइंड बदल दिया उन्होंने। तो हम देखते हैं कि शब्द प्रमाण में कि ये जो चीजें हैं वो परंपरा से आ रही हैं। ब्रह्मा से नारद, नारद से महाप्रभु और यहाँ तक पहुंचा है, क्योंकि ये भगवद गीता का श्लोक है, एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षियो विदुः। जो शब्द प्रमाण है वो परंपरा के द्वारा प्राप्त होता है, जो शास्त्र हमें प्राप्त हुआ है वो परंपरा के द्वारा प्राप्त हुआ है। आप समझ गए? तो हमें शास्त्रों के वचन में श्रद्धा होनी चाहिए, क्योंकि ये शब्द प्रमाण है। और वो शब्द प्रमाण, क्योंकि हम अपनी माँ के वचनों में इसी तरह से श्रद्धा रखते हैं, तो वेद भी ये माँ है, माता है वेद, तो उसके वचनों में हमें श्रद्धा होनी चाहिए। नेक्स्ट, ये जो वेदों के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जो हम आपको आगे बताएंगे। नेक्स्ट, ये जो वेद है उसको पहले श्रुति कहा जाता है। श्रुति का मतलब क्या है? सुना जाता था पहले, लिखने की कुछ चीज नहीं होती थी। पहले जो लोग थे पहले वेदों को, मंत्रों को सुन लेते थे और फिर अपने दूसरे डिसाइपल को सुना देते थे। जो पहले के लोग थे उनकी मेमोरी इतनी शार्प थी कि एक बार सुनते थे तो वो एज इट इज दोहरा सकते थे उन चीजों को। पर हमारे अंदर वो सब चीजें हैं। आज 20 सितंबर 2014 है और मैं आपसे पूछूं अगर कि आप 20 अगस्त 2014 को क्या कर रहे थे इस समय, तो मोस्टली लोग बंगले झांकने लगेंगे। पता नहीं, कुछ पता नहीं। आप समझे? और पीछे चले जाए तो एक महीने क्या 10 दिन पहले, 5 दिन पहले, 4 दिन पहले हम इस समय क्या कर रहे थे? बहुत लोगों के लिए बहुत मुश्किल है जवाब देना। पर पहले के लोगों में ऐसा नहीं था। वो सुनते थे और उनके सुखदेव गोस्वामी से सूत गोस्वामी ने कथा सुनी श्रीमद् भागवतम की, और वो सूत गोस्वामी ने उसी कथा को नैमिषारण्य में 30 वर्ष के बाद रिलेट कर दिया, एज इट इज सुना दिया। कितने साल बाद? 30 साल बाद एज इट इज जो है 88,000 ऋषियों के सामने उस कथा को पूरी तरह से वैसे ही सुना दिया, एज इट इज। कितना साफ था होगा दे ऐसे लोगों का, आप सोचिए। ऐसे लोगों को भगवान दिखते थे। ऐसे लोगों के लिए भगवान को देखना कोई मुश्किल नहीं था। पर कलयुग के लोगों को कहा गया है मंद सुमंद मत हो। हमारी बुद्धि मंद होगी, हमारे जो इंटेलिजेंस है, हमारी जो रिमेम्बरेंस है वो बहुत खराब है। तो हम ऐसे कैसे? नेक्स्ट, तो और वेदों को कहा गया है अपौरुषेय। अपौरुषेय का मतलब जिसको किसी व्यक्ति ने नहीं लिखा। अपौरुषेय का क्या मतलब होता है? जिसको अपुरुष मतलब, अ मतलब नहीं, पुरुषेय मतलब किसी पुरुष के द्वारा,
अपौरुषेय मतलब जिसको किसी पुरुष ने, किसी व्यक्ति ने नहीं लिखा है। ये सृष्टि के साथ भगवान ने मैनुअल दिया था। जैसे आप एक फ़ोन खरीद के हम लाते हैं, 1000 रुपये का आप फ़ोन खरीद के लाओ, इसके साथ एक बुकलेट मिलती है, नहीं मिलती? मिलती है कि नहीं? आप सोचो, एक छोटी सी कंपनी 1000 रुपये का फ़ोन बेच रही है, उसके साथ वो एक बुकलेट देती है। इतनी बड़ी सृष्टि की रचना करी भगवान ने, उसके साथ कोई बुकलेट नहीं दी होगी, कोई मैनुअल नहीं दिया होगा कैसे रहना है सृष्टि में? वो है ये मैनुअल। नेक्स्ट, और वेद आज भी कैसे रेलिवेंट है? हमें कहते हैं ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं प्रभु जी, वेद है भी, अपौरुषेय भी है, भगवान ने दिया, पर आज उसका क्या काम? मॉडर्न लोग हैं, आज तो मॉडर्न गाड़ियां हैं, सब कुछ फास्ट है, इंटरनेट है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, क्या इसकी की क्या जरूरत? यह रेलिवेंट कैसे है? नेक्स्ट हम देखेंगे कि वेद कैसे रेलिवेंट है, क्योंकि वैदिक जो वेदों में लिखे गए थे चीजें, वो अभी भी एज इट इज डिस्कवर्ड हो रही हैं। नेक्स्ट, अब देखिए, ये जो वैदिक फैक्ट्स हैं कि बच्चे जो भ्रूण में, गर्भ में होते हैं, वो इस अवस्था में होते थे, ये वेदों में पहले लिखा जा चुका है। अब के साइंस अब इसको डिस्कवर कर रहे हैं कि बच्चे उस समय ऐसे होते थे। दूसरी बात कि पहले लोग मानते थे कि 7 महीने में जा करके बच्चे के अंदर प्राण आता था। ठीक है, पहले के लोग ये समझते थे कि 7 महीने में, बट जो वेद कहता है कि ये देखिए श्रीमद् भागवतम के 3rd कैंटो के चैप्टर 31 में ये बताया गया है कि ये जो भ्रूण है, जो गर्भ में डेवलप होता है, केवल 5 वीक के बाद जो है वो जीवन उसके अंदर आ जाता है। कितने टाइम के बाद? 5 वीक के बाद, खाली गर्भ धारण करने के 5 वीक के बाद उसके अंदर जीवन आ जाता है, और फिर वो धीरे धीरे विकास करने लगता है। तो ये वेदों में पहले लिखा जा चुका है, आप डिस्कवर कर रहे हो। तो वेदा इरेलीवेंट कैसे हैं? वो आपसे बहुत आगे की सोचता है। नेक्स्ट, ये देखिए, अब वैज्ञानिकों ने कहा है कि फायर में बैक्टीरिया होते हैं। आपने सुना है फायर बैक्टीरिया? अब नाम दिया है उसका। पहले कहते थे आग में कोई बैक्टीरिया नहीं होता, अब पिछले 8-10 साल पहले वो कहते हैं आग में भी जीवन होता है, आग में भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ये आग के अलग बैक्टीरिया होते हैं। अर्थात आग में रहने वाला भी जीव है, उसके अंदर भी कीटाणु होते हैं। पहले लोग नहीं मानते थे कि आग के अंदर भी कोई कीटाणु होता होगा। और वेदों में बहुत पहले बताया गया है एंटीसेप्टिक काउ डंग, गाय का जो गोबर है वो एंटीसेप्टिक होता है, वेदों में बहुत पहले लिखा गया है। अब आपके वैज्ञानिक अभी जो लोग हैं वो रिसर्च करके कह रहे हैं गाय का गोबर जो है एंटीसेप्टिक होता है। तभी वैदिक काल के लोग जो थे अपने घरों को इन्हीं गाय के गोबर से लीपते थे। नेक्स्ट, ये देखिए, पौधों में भी जीवन होता है, ये वेदों में बहुत पहले लिखा गया था, हजारों साल पहले। और इसको किसने? जगदीश चंद्र बोसु को, हमारे देश के वैज्ञानिक को इसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला। कब? 1930 ईस्वी में। आप समझ गए? तो आप खुद बताइए कि ये वेदों में कब का लिखा जा चुका है कि जो पेड़ पौधे हैं उसकी भी एक योनि होती है, उसमें भी जीवन होता है। 84 लाख योनि में से पेड़ पौधे भी एक योनि है, बहुत पहले बताया गया था, अब डिस्कवर कर रहे हैं। तो वेदास आज भी रेलिवेंट है, मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ। नेक्स्ट, और ये वेद के जो मंत्र हैं, वेद व्यास ने केवल इस मंत्रों को कंपाइल किया है। आप समझ गए? जो मंत्र अलग अलग जगह थे उसको उन्होंने एक क्रॉनिकल उसमें ला करके अलग अलग उसकी जो है वो डिवीजन बना दी उसकी, कि ज्ञान परक व्याख्या ये है, इसमें मंत्र के लिए ये है, इसमें कर्म कांड के लिए ये है, इसमें ज्ञान कांड के लिए ये है। ये श्रेय व्यासदेव जी को जाता है, और व्यासदेव कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, ये भगवान के अवतार माने जाते हैं। नेक्स्ट, और वेदों में प्रेडिक्शन था कि चाणक्य पंडित पैदा होंगे, चाणक्य पंडित पैदा हुए, चंद्रगुप्त मौर्य पैदा होगा, ये वेदों में प्रेडिक्शन था पहले से। आप खुद सोचिए, महाप्रभु, नेक्स्ट, चैतन्य महाप्रभु पैदा होंगे, ये पहले से वेदों में लिखा हुआ है, सब पैदा हुए। बुद्धाज पैदा होंगे, पहले से है। प्रॉफेट मोहम्मद आएंगे, जीसस क्राइस्ट आएंगे, पहले से लिखा हुआ है। कोई ऐसा कुछ नई चीजें नहीं हो रही है। और कल की अवतार कब आएंगे वो भी लिखा जा चुका है। आप समझ लो, आपके किसी के, हमारे किसी के जन्म की घटना लिखी हो कहीं पर, हम कहाँ अवतरित होंगे? लिखिए किसी की,
और भगवान की लिखी हुई है, क्योंकि वो सुप्रीम कंट्रोलर है। जब कोई राष्ट्राध्यक्ष कहीं विजिट करता है तो 4-6 महीने पहले से प्लान बन जाता है कि इस महीने प्राइम मिनिस्टर अमेरिका जाएंगे। तो जब भगवान जब इस तरह से आते हैं तो बहुत पहले लाखों साल पहले घोषणा कर दी जाती है कि भगवान इस समय पर इस पृथ्वी पर इस भाग में प्रकट होंगे। क्या मुश्किल है। नेक्स्ट, चैतन्य महाप्रभु आएंगे, ये भी सच हो गया, और 500 साल से पहले चैतन्य महाप्रभु आए। नेक्स्ट, ये इंस्ट्रक्शंस मैनुअल है जो कि मैं आपको पहले बता रहा था। नेक्स्ट, तो अब ये देखिए आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स का ये जो नासा ने, आपने नासा के बातें सुना होगा आप सबने नासा के बारे में, ठीक है, यस और नो, यस, और सब उसकी बातों को बिलीव करते हैं, बहुत जो बातें बिल्कुल ऑथेंटिक है। तो ये नासा ने एक पिक्चर ली है, ये आप देख रहे हैं समुद्र के अंदर की 2 पिक्चरें हैं, ये श्रीलंका और इंडिया के बीच में वो जगह है, ये पुल जो दिख रहा है आपको, ये उसने कहा है कि ये जो पुल है ये नासा ने कहा है, जो आप लोगों को जिसको आप बहुत ऑथेंटिक मानते हैं, उस नासा ने कहा है कि ये जो पुल था इंडिया और श्रीलंका के बीच में, तकरीबन इसकी जो आयु है 17,05,000 वर्ष पहले की है, और ये वही समय है जब भगवान राम इस धराधाम पर थे। आप समझ गए। वो भी कह रहे हैं कि इसकी जो ढांचा है और उसकी चीजें हैं और उसकी जो बनावट है, ये तकरीबन ये साबित करता है कि ये तकरीबन 17.5 लाख वर्ष पहले की है, और 17.5 लाख वर्ष के हम अपने को फाइंडिंग से बताएंगे अब नेक्स्ट सेशन में कि भगवान राम का वही समय था। तो वेदांत इररिलेवेंट कैसे हैं। नेक्स्ट, ये देखिए, ये जो है ये द्वारका का ये वॉल है, इसके अंदर जो अभी थोड़े समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको देखा था कि वहां पर अभी भी लंबे लंबे वॉल हैं, बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं समुद्र के अंदर। हमारे देश के डिपार्टमेंट ने इसको ढूंढा है और उनको लगता है कि अब यहाँ पर वॉल था, यहाँ पर कुछ बहुत सारी चीजें मिल रही हैं उनको। इसका क्या मतलब, वहां पर सच में द्वारका नगरी थी, सब कुछ एग्जिस्ट करता था वहां पर। ये कोई मैथोलॉजी नहीं है, ये कोई मैथोलॉजिकल चीजें नहीं है। हमने जिन चीजों को अपनी आंखों से देखा, इसका मतलब ये नहीं कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। हमने लाखों करोड़ों वस्तुओं को इस भौतिक जगत में देखा नहीं अपनी आंखों से, इसका क्या मतलब वो चीजें एग्जिस्ट नहीं करती, करती हैं। तो हम देखते हैं कि वेदों में ये सारी चीजें जो हैं वो पहले से दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, ये देखिए इंडियन कोस्ट लॉस्ट सिटी महाबलीपुरम का है ये, और ये इंडियन लोग नहीं है, ये 2 ग्राहम हैंकॉक, ये एक बाहर की टीम है इंग्लैंड की, जिन्होंने इसको ढूंढा था कि समुद्र के अंदर ये एक सिटी है महाबलीपुरम, जो कि चेन्नई के तट से थोड़ा सा अंदर जाकर के एक शहर हुआ करता था, और सब कुछ उसके निशान है। इसका क्या मतलब, ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती थी, ये कोई मैथोलॉजी नहीं है। तो कहने का मतलब है कि ये सारी चीजें जो हैं वो इसी तरह से रेलिवेंट हैं, जो आप देखते हैं हम वेदा उसी तरह से रेलिवेंट हैं, क्योंकि वेदा की जो भी चीजें लिखी गई हैं वो सारी चीजें अब सत्य साबित हो रही है। और ये जो वेद है वो कैसे रिसीव किया जाता है, परंपरा के थ्रू, नेक्स्ट टू नेक्स्ट, इस एक से दूसरे से तीसरे, क्योंकि पहले समय में लिखने की कोई साधन नहीं था। जब लिखने के साधन आए तो लोगों ने भोजपत्र पर लिखना शुरू किया था, और वो भी शुरू हुआ द्वापर युग के अंत में, और उससे पहले नहीं था ये सब कुछ। नेक्स्ट, अब ये देखिए, आप फिर कहोगे चलो ठीक है प्रभु जी आपकी बात मान लिया हमने, तो ये कैसे है कि जो दूसरे धर्म के ग्रंथ हैं वो अलग बताते हैं, हमारे धर्म ग्रंथ अलग बताते हैं, ऐसा क्यों है? उठता नहीं है क्वेश्चन कि उनके ग्रंथों में नहीं और हमारे ग्रंथ में क्यों है? क्योंकि हर धर्म का लेवल अलग अलग है। आप समझ गए? जैसे एक छोटे बच्चे से अगर आप पूछो कि 5 - 2 कितना होगा, वो कहेगा क्वेश्चन ही गलत है, 2 में से 5 माइनस हो ही नहीं सकता। यस और नो?
उससे थोड़े और बुद्धिमान और बड़े बच्चे पूछेंगे हम, तो इसमें से क्या आएगा कि 2 - 5 क्या होगा, -3 होगा। आप समझ गए? पर उससे भी बड़े से पूछेंगे तो सब कुछ निकाल के बता देगा, नहीं भैया ये नहीं ये है। इसका क्या होता है, तीनों के स्तर में अलग अलग हैं, तीनों के स्तर। तो इसी तरह से धर्म के अलग अलग स्तर है। 4 अंधों ने एक हाथी को देखा, बहुत टाइम ज़्यादा हो गया, मैं फास्ट करूँगा। 4 अंधों ने एक हाथी को देखा, तो एक अंधे ने ऐसे हाथ लगाया सूंड को, एक ने पूंछ को, एक ने पीठ को, एक कह रहा हाथी जो है वो पहाड़ की तरह है, जिसने पीठ को हाथ लगाया, जिसने पूंछ को हाथ लगाया उस कह रहा हाथी जो है वो सांप की तरह है। अब एक अंधे ने कहा हाथी सूंड को पकड़ा क्या बोलते हैं, केले के खंबे की तरह है। पर किसी का ज्ञान परफेक्ट नहीं है, सबने हाथी को छुआ, पर किसका ज्ञान परफेक्ट है, किसी का नहीं, कि किसी ने संपूर्ण सत्य को नहीं समझा। इस भौतिक जगत में इस समय जितने भी धर्म एग्जिस्ट कर रहे हैं उसमें ज़्यादातर समस्या यही है कि वो धर्म के उस सारे तत्वों को नहीं समझ पा रहे हैं। इसीलिए उनके धर्म में कुछ और, हमारे धर्म में कुछ और, उनके धर्म में कुछ और, हम ये डिफरेंसेज इसीलिए है। आप समझ गए बात को, इसीलिए डिफरेंसेज हैं। नेक्स्ट ये देखिए, बाइबल या कुरान या सनातन धर्म जैसे एक पॉकेट डिक्शनरी है और एक चैम्बर्स डिक्शनरी की तरह तुलना की गई है। जो सनातन धर्म है वो जब सृष्टि हुई थी तभी से भगवान ने सनातन धर्म दिया था। जो दूसरे धर्म है वो उसके बहुत समय नहीं हुए उसके शुरू हुए। क्रिश्चियनिटी को आए हुए कितने साल हुए हैं, 2014 साल, ये 2014 चल रहा है ना, तो 2014 साल हुए हैं। आप इस्लामिक धर्म को आए हुए कितने साल हुए हैं, 600 AD में आया था। आप कितने साल हो गए, 1500 साल तकरीबन, 1400 कुछ साल हो गए हैं। आप समझ गए हो, आप खुद समझ। नेक्स्ट, तो कहने का मतलब नेक्स्ट, अब ये देखिए, अब सब कुछ में ऐसे होता है, उनके ग्रंथों में बताया जाता है कि मीट ईटिंग करो। अब जैसे इस्लामिक जो धर्म है उसमें बताया जाता है केवल जो है वो सूअर को और कुत्ते को छोड़कर सभी के मीट खा सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें बाइबल में बताया जाता है कि आप शुक्रवार के अलावा सब दिन मीट खा सकते हो, क्योंकि उस समय क्या होता था कि वो लोग सारी चीज़ों के मांस खाते थे। अभी भी आप चाइना और कई देशों में चले जाइए, और पृथ्वी पर जितने भी घूमने वाले उड़ने वाले सबको खा जाते हैं, मालूम है आपको, रेंगने वाले उड़ने वाले सबको खा जाते हैं, सब उनका भोजन है, सब कुछ जो आप सोच भी नहीं सकते, सब कुछ उनका भोजन है। तो पहले वो लोग खाते थे ऐसा, तो उनको रेगुलेट करने के लिए प्रॉफेट मोहम्मद ने ये एक रूल दिया उनको कि ठीक है, सूअर मत खाओ, कुत्ते मत खाओ, बाकी चीज़ें खाओ। इसी तरह से उनको बताया कि ठीक है, बाकी दिन खाओ पर फ्राइडे को मत खाओ। बट जो सनातन धर्म में क्या कहा गया, मीट खाओ मत। पर जो तमोगुनी के उपासक थे कि नहीं खाना है, तो उसके लिए क्या कहा, काली को भोग लगा करके अमावस्या की रात में बकरे को काटो और उसके बाद उस मीट को खाओ, वो भी दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि इस तरह से अगर जटिल चीजें देंगे तो ये करेगा नहीं, धीरे धीरे इस चीज को प्रवृत्ति से दूर हो जाएगा। जब काम कोई मुश्किल होता है तो हम धीरे धीरे उस काम को छोड़ देते हैं। तो इसलिए प्रवृत्ति उसको इस चीज के सत्वगुण में लाने के लिए उन्होंने क्या इस तरह की चीजें करी। आप समझ गए? इसी तरह से सेक्स लाइफ है, इस्लाम में कहा गया है कि आप जितने मर्जी जो है कम से कम 4 शादी कर सकते हो। 2 रीजन थे उसके। उस समय जो युद्ध हो रहा था, सदा पता नहीं आप लोगों को हिस्ट्री की पता नहीं, मुसलमान हर जगह आक्रमण करते थे, बहुत लोगों को काटते थे, केवल औरतें बच गई थी। तो वो क्या होता कि औरतें जो हैं वो व्यभिचारी हो रही थी, तो उन्होंने लोगों ने, प्रॉफेट मोहम्मद ने कहा कि ठीक है, तुम 4 लोगों स्त्रियों को रख सकते हो अपने पास, ताकि वो व्यभिचार करने से बच जाएंगी। पहला रीजन ये था, ठीक है। दूसरा ये था कि वो लोग अपने माँ बहन और किसी को सेक्स के लिए छोड़ते नहीं थे, तो उन्होंने कहा भाई ऐसे मत करो, अपने सिस्टर से, अपने मदर से इस तरह का संबंध मत बनाओ, आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह से कर लो कि आप इतने लोगों को रख लो अपने साथ, 4 औरतों को रख लो अपने पास। तो ये उन्होंने व्यवस्था दी ताकि लोग इससे रुक जाएंगे। फिर आप देखिए उसमें क्या क्रिश्चियनिटी में कहा, देखिए इट इज़ बेटर टू मैरी देन बर्न।
कि अच्छा है कि आप पकने से अच्छा, अर्थात तपस्या करने से अच्छा उन्होंने कहा कि तुम अपने लिए शादी कर लो या मैरिज कर लो। या आपको पता है कि जो क्रिश्चियंस के जो चर्चों में लोग होते हैं उनका मैरिड लाइफ होता है, उनको जो आप देखते होंगे वो व्यक्ति जो ऐसे सफ़ेद पहनता है और वो फादर बना होता है, उसकी भी बीवी होती है और सब कुछ होता है। आप समझ, कहने का मतलब ये है कि उनको बोला कि भैया तुम वहाँ पकोगे, देखोगे लोगों को, इससे अच्छा तुम शादी कर लो। बट क्या है कि जो आप यहाँ देखिए सनातन धर्म में क्या है, उन्होंने कहा कि सेक्स लाइफ है सकता है आपका, आप रखिए, बट उस सब्जेक्ट ये है उसमें भी रेगुलेशन रखिए। उसको भी उन्होंने रेगुलेट कर दिया। तो हर व्यक्ति के लिए जिसका जैसा असर था उसके लिए वैसी चीज़ें दी। आप समझे बात को? इसीलिए ये डिफरेंसेज हैं कि जो व्यक्ति जैसा था उसको वैसी चीज़ें दी गई हैं। तो इसीलिए डिफरेंसेज हैं कि उनके धर्म में, हमारे धर्म में, उनके धर्म में। नेक्स्ट, अब ये देखिए जो मैं आपको बता रहा था, इस्लाम 1300 वर्ष हुआ है, 2000 वर्ष क्रिश्चियनिटी को हुए हैं, बुद्धिज्म को 2500 साल हुआ है, भगवद गीता 5000 साल पहले बोली गई है, और सनातन धर्म तब से आया जब से इस सृष्टि की क्रिएशन हुई है। बहुत बहुत पुरानी है। आप समझ गए उसमें चीज़ें में, नई चीज़ें लोगों को देखने में बड़ी अच्छी लगती है, तो नई चीज़ों का क्रेज ज़्यादा होता है, तो हमें लगता है कि उसमें नहीं है, उसमें नहीं है। जब धीरे धीरे ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी, हाँ हमारे साथ क्या है, इसके बहुत सारे डिवीजन बन गए, क्योंकि बहुत चीज़ें पुरानी हैं, लोगों को व्याख्या नहीं पता, लोगों को धर्म के बारे में ज्ञान नहीं है, तो लोगों ने अपनी अपनी शाखाएं बना दी। ठीक है, नेक्स्ट। अब फिर क्या है कि हु इज गॉड। नेक्स्ट, तो भगवान के बारे में बताया गया है कि कौन भगवान हो सकता है, तो जिसके पास ये 6 चीजें हैं। भक्त का मतलब होता है ऐश्वर्य, और वान का मतलब जिसके पास ये ऐश्वर्य है। भगवान का मतलब क्या होता है, जिसके पास ये ऐश्वर्य है। धनवान का क्या मतलब है, जिसके पास धन है। भगवान का मतलब जिसके पास ऐश्वर्य है। तो वो ऐश्वर्य क्या क्या है, ऊपर देखिए, ऑल वेल्थ, सबसे ज्यादा धनी है, सबसे ज्यादा धनी नहीं, सारा धन उन्हीं का है। ऑल वेल्थ, लक्ष्मी जिसकी पत्नी है वो सारा धन किसका होगा, उन्हीं का है। ऑल स्ट्रेंथ, सबसे ज्यादा ताकतवर है, किसी को भी कहीं से भी उनको मारने के लिए यहाँ नीचे नहीं आना पड़ेगा किसी को। आप समुद्र के किनारे खड़े हो जाएं, भगवान के बहिरंगा शक्ति, एक्सटर्नल एनर्जी के एक रूप है समुद्र, उसकी लहरों में इतनी ताकत है कि हम उसके सामने खड़े नहीं हो सकते। तब भगवान को क्या चुनौती दोगे, उसमें कितनी शक्ति होगी। ऑल स्ट्रेंथ, फुल फेम, सबसे ज्यादा यशस्वी हैं। यशस्वी कैसे पता सुना है आपने कभी कि किसी व्यक्ति ने चोरी कर लिया और उसका गुण गा गा करके लाखों लोग करोड़पति बन गए। मैया मेरी मैं नहीं माखन खायो, भगवान ने चोरी की और लोग इसको गा गा के करोड़पति बन गए। बन गए कि नहीं बन गए, करोड़पति बन गए लोग। तो कितने बड़े यशस्वी हैं भगवान, देखिए कितना बड़ा यश है उनका। चोरी किया तब भी उसका लोग यश गा गा करके, हम चोरी करने किसी के घर में जूते पड़ेंगे और पुलिस स्टेशन में पहुंच जाएंगे। यह है भगवान का ऐश्वर्य। ऑल ब्यूटी, कितने सुंदर है भगवान, अभी दिखाएंगे आपको। फुल नॉलेज, पूरा ज्ञान था भगवान को। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि मैंने तो ये भगवद गीता का ज्ञान जो तुम्हें दे रहा हूं, आज से करोड़ों वर्ष पहले मैंने यही ज्ञान विवस्वान को दिया था, सूर्य को, देवता विवस्वान को दिया था। तो अर्जुन को बड़ा आश्चर्य लग रहा है, आप मेरे सामने हो, मेरे साथ खड़े हो, आपने सूर्य को देख कैसे दे दिया करोड़ों साल पहले। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं अपने सभी जन्मों के बारे में जानता हूं, पर तुम इसको नहीं जानते। न त्वं बाहम जातु नासम, न त्वं ने मे जनाधिपा, न चैव न भविष्यामा, सर्वे वयमतः परम। भगवान कह रहे मैं अपने सारे जन्मों को जानता हूं, मैं सारी चीज़ों के बारे में जानता हूं, पर तुम्हें नहीं मालूम कि तुम कहाँ कैसे आए। इसलिए मुझे मालूम है कि मैंने ये ज्ञान पहले विवस्वान को दिया था। फिर फुल रिनाउंसिएशन, पूरा त्यागी है भगवान, कोई मोह नहीं है, किसी तरह का कोई अटैचमेंट नहीं है। अटैचमेंट नहीं है तभी तो अर्जुन का रथ चलाया उन्होंने। कि इतना बड़ा व्यक्ति क्या अर्जुन का रथ चलाएगा, क्या ड्राइवर बनेगा किसी का। नेक्स्ट, ये देखिए कितने सुंदर है भगवान, कितने सुंदर है, सब सारा वेल्थ उन्हीं का है। नेक्स्ट, ये देखिए सब कुछ भगवान का ही है। उस एक फल बेचने वाली ने जो है भगवान ने उसे फल मांगे और उसने फल दिया,
तो उसकी टोकरी भगवान ने किससे भर दी? मणियों से भर दी। तो सब कुछ उन्हीं का है। नेक्स्ट ये देखिए, सबसे बड़े पावरफुल है स्ट्रेंथ, सबसे बड़ी ताकत क्या है? अपने बाएं हाथ के सबसे छोटी अंगुली पर 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया। इससे ज्यादा ताकतवर कौन होगा? हम एक पत्थर को उठा लीजिए, आप बाहर ईंट पड़ी होगी, अभी तो बन ही रहा है मंदिर, कोई ईंट खराब बाहर निकल के देखिए, वो ईंट रख के दिखाइए आप, फिर आप कहते हैं भगवान को देखूंगा। भैया स्ट्रेंथ आपके पास कुछ तो हो। आप ईंट का एक टुकड़ा रख के दिखा दो, छोड़ो उसकी बहुत बड़ी बात करी है, ईंट के टुकड़े रख के दिखा दो, कहीं नहीं से हम टिकते नहीं है भगवान के सामने। नेक्स्ट आप देखिए, हजारों फन वाले उस कालिया नाग के ऊपर भगवान ने डांस कर लिया। है किसी में इतनी ताकत? हम तो सांप, यहाँ पता लग जाएगा पूरा, ये पूरा 7 डे सेशन डिस्टर्ब हो जाएगा, सब के सब भाग जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, भगवान पूरे अग्नि को पी गए थे। दावा मतलब पूरे अग्नि जो उस जंगल में था, अपने अपने उनके मित्र घिर गए थे, उस पूरे अग्नि को भगवान पी गए। ये है भगवान के स्ट्रेंथ। नेक्स्ट ये देखिए, ऑल फ्लेम, जब ब्रह्मा जी ने उनके ग्वाल बालों को चुरा लिया तो भगवान ने वैसे ही गाय बछड़े और वैसे ही रूप तैयार कर दिए। नेक्स्ट ये देखिए, सारे देवी देवता सब भगवान के पास जाकर के प्रार्थनाएं करते हैं। नेक्स्ट सुंदर देखिए, भगवान की कितनी सुंदरता है भगवान। नेक्स्ट ये देखिए, भगवान की सुंदरता, हम इससे भी आकर्षित नहीं होते कि कितने सुंदर है भगवान, बहुत कितने सुंदर है भगवान। नेक्स्ट ये देखिए सुंदरता, ऑल नॉलेजेबल, ब्रह्मा जी को उन्होंने ज्ञान दिया। ब्रह्मा इस सृष्टि के सबसे पहले व्यक्ति हैं, सबसे पहला व्यक्ति जिसने सृष्टि पीरियड का निर्माण किया। तो ब्रह्मा को ज्ञान किसने दिया? भगवान ने। नेक्स्ट देखिए, और भगवान इतने प्रेम करती हैं राधा रानी और दूसरे लोग उनसे, पर भगवान एक मिनट में छोड़ के चले जाते हैं, इतने बड़े त्यागी हैं। नेक्स्ट ये रास डांस हो रहा था और भगवान उस समय जो है वो अपने रास डांस को बीच में छोड़ के चले गए। नेक्स्ट और देखिए, अर्जुन का रथ चला रहे हैं, ये भगवान में जो है भगवान की ब्यूटी है। नेक्स्ट तो हम ऐसे देखते हैं कि भगवान जो है पूरी तरह से अट्रैक्टिव हैं, ऑल अट्रैक्टिव हैं। नेक्स्ट और कृष्णा मीन्स, कृष्ण का क्या अर्थ होता है? ऑल अट्रैक्टिव, सर्व आकर्षक। कृष्ण का मतलब ही है सर्व आकर्षक। तो इस जितने भी डज गॉड एग्जिस्ट के, नेक्स्ट ये जो सेशन था और ये जो हमने सेशन करी है, इसका उद्देश्य यही था आपको एक बताने का कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं, अभी उसके प्रमाण हैं, उसके प्रमाण वेद हैं, वेदों की बातें अभी सच हो रही हैं, और हम देखते हैं कि उस व्यक्ति का एक कंट्रोलर है। जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें आपको बताया जाएगा कि किस तरह भगवान में और दूसरे जो देवी देवता हैं या दूसरे हैं उनमें डिफरेंस क्या है, फिर उनमें डिफरेंसेस क्या हैं और क्यों हम इन्हीं को माने और दूसरे को ना माने। ठीक है, तो इस पर अगले नेक्स्ट सेशन में उसके ऊपर चर्चा होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की। किसी का कोई प्रश्न है? एक आध प्रश्न दे सकता हूँ मैं। यस प्रभु जी, आपने बताया कि भगवान कहते हैं कि जैसा आप मुझे भजते हैं मैं भी आपको वैसा ही भजता हूँ, तो क्या भगवान भी जैसे को तैसा व्यवहार करते हैं? इसका ये मतलब नहीं है कि भगवान जैसे को तैसा व्यवहार करते हैं। उनका मतलब ये है कि अगर कोई भगवान की तरफ आएगा, भगवान की कृपा चाहेगा, भगवान के लिए काम करेगा, तो निश्चित रूप से भगवान भी उसका ध्यान रखेंगे। जैसे आपके घर में आपका 2 बेटा है और एक बेटा आपका बहुत ध्यान रखता है, पापा आपने लिया, दवाई ले ली, खा लिया, ठीक से बैठे हो, और दूसरा बेटा पूछता ही नहीं आपको, तो आप किसके ऊपर ज़्यादा ध्यान रहेगा आपका? सिंपल है। भगवान के पास भी ये हमारे अंदर ये भावना कैसे आई है? ये अंदर भगवान के अंदर भी ये भावना है, तो ये हमारे अंदर भी इसी तरह से आई। यत यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो वहाँ नहीं है वो यहाँ भी नहीं होगा। स्वामी जी, आप कहते हैं कि अग्नि का धर्म है जलाना, तो सीता जी को अग्नि क्यों नहीं जला पाई? एक्चुअली में क्या है कि बहुत सारे जो देवी देवता हैं वो सीता जी को जो अग्नि नहीं जला पाए, ये बहुत और हाँ नहीं
एक्चुअली में आपको अगर पता होगा तो हाँ, और इसलिए कि वो सब लोग भगवान के नौकर हैं, चाहे अग्निदेव हैं, सूर्य देव हैं या वरुण देव हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक है। इसलिए क्यों नहीं, एक्चुअली में क्या है कि जो व्यक्ति जिसके अंडर काम करता है, मान लीजिए जो पृथ्वी के जो रूल्स हैं, ट्रैफिक रूल्स किसके लिए बनते हैं, किसके लिए बनाया जाता है? सभी के लिए। प्राइम मिनिस्टर का रूल नहीं होता, प्रेसिडेंट के लिए रूल नहीं होता, वो मालूम है आपको? नहीं होते, आपको मालूम नहीं। इसका मतलब सारे रोड बंद कर दिए जाते हैं, सारी चीज़ें बंद कर दी जाती हैं, सारी क्योंकि जो व्यक्ति सुनी ऐसी है, वो भगवान की छिप शक्ति है। आप समझ लो, जो भगवान जिसको चाहेंगे वो अग्नि का धर्म भौतिक जगत के लिए, आध्यात्मिक जगत के लिए अग्नि का धर्म नहीं काम करता। पहली बात ये आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत, जो आप नेक्स्ट सेशन आएगा आप उसमें इसको समझ